इस पूरे मंथली कंक्लूजन के अंदर ना मैंने आपको कोई गोचर का फल बताया, ना मैंने आपको कोई उपाय पद्धति दी है, ना प्रिकॉशन दिया, ना मंत्र साधना दी है। लेकिन मंत्र साधना, उपाय पद्धति बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। गोचर का फल आपको पूरा बता देगा पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। मैं उसको पूरा एलिमेंट्री हर चीज को डिफाइन करता हूं, और वो मैं आपको एक सामने से अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता हूं। आप अगर आप चाहें तो आप मेरी वेबसाइट पे जाएं, prakash.com। एंड्रॉयड ऐप है हमारी। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। आप हमारे सब्सक्राइबर बने। 13 वीक का ट्रायल है, वो आपको दे रहे हैं, उसको आप ले। 13 हफ्तों के लिए कंप्लीटली वीकली प्रीमियम कंटेंट, मंथली प्रीमियम कंटेंट आप हासिल कर सकते हैं। वो मंथली और उसको प्रीमियम कंटेंट, उसमें पूरे ट्रांजिट का पूरा इफेक्ट, टास्क प्रिकॉशन, चैंटिंग का पूरा कंक्लूजन होगा, और वही अप्लाई मंथली के अंदर होगा। और वो आप लें, उसको आप लेके चलें और उसको डाउनलोड करें, उसको एंजॉय करें। एरीज के लिए मंथ ऑफ नवंबर का कंक्लूजन क्या होगा? एरीज मंथ ऑफ नवंबर के लिए कंक्लूजन जो मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं, लगन में संचार कर रहा राहु, जो रहेगा अभी तक। बृहस्पति 12वें घर में संचार कर रहा है। बृहस्पति की पोजीशन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। राहु की पोजीशन मंगल के ऊपर डिपेंड करती है। राहु लगन में संचार कर रहा है, लेकिन जो इसका डिस्पोस्टर है, जो इसका पर्टिकुलर प्लैनेट जो जिसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा, वो मंगल है। मंगल की पोजीशन के ऊपर राहु का फल निर्भर करता है, और सूर्य के ऊपर भी इसका फल निर्भर करेगा। मंगल की पोजीशन एरीज के लिए तीसरे भाव में है, जो पॉजिटिव है, लेकिन लगन में राहु की पोजीशन हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे। बृहस्पति 12वें घर में नेगेटिव है, कई जगहों पे पॉजिटिव उसी माना जा सकता है। शनि और चंद्रमा दशम भाव में बैठे हुए हैं। जो पोजीशन शनि अपने घर में बैठा हुआ है, कैप्रिकॉर्न में संचार कर रहा है, चंद्रमा के साथ है, चौथे भाव के स्वामी के साथ शनि चंद्रमा है। एक योग भी बनता है जो इतना अच्छा योग नहीं, और विष योग जिसे कहते हैं, लेकिन दशम भाव में चंद्रमा शनि की युति, चंद्रमा शनि की यूनियन, आप कहेंगे कि हर घर के अंदर उसका असर अलग है। तो दशम भाव में उसका असर बहुत यूनिक है, पर अपने आप में अलग है। जितनी एक्सपेक्टेशन हम कर सकते हैं चंद्रमा शनि की, उससे उतनी ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। सप्तम भाव में सूर्य की पोजीशन नेगेटिव है, जिसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाता। केतु पोजीशन सप्तम भाव में वीनस के ऊपर डिपेंड करती है। वीनस सप्तम भाव में अपने ही घर में लिब्रा में संचार कर रहा है। तुला राशि में बुध का संचार है, जो छठे घर का भी स्वामी है, तीसरे भाव का भी स्वामी है। सप्तम भाव में 4 ग्रहों की यूनियन है, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। और ये जो पर्टिकुलर यूनियन है, ये बहुत अपने आप में ट्रिकी है। यहाँ पे सूर्य बुध के साथ मिलके शुक्र के फल को खराब करने की कोशिश करेगा, लेकिन केतु की पोजीशन हर हाल में केतु को ये नहीं समझ में आएगा कि वो शुक्र के साथ आए कि या सूर्य के साथ आए। लेकिन ये यूनियन सूर्य बुध शुक्र केतु सप्तम भाव में यूनियन बहुत यूनिक है, और इसको मैं आपके समक्ष विश्लेषण में लेके आता हूं। नवंबर के लिए 2022 के लिए राहु का पोजीशन लगन में होना, दिमागी परेशानी बहुत होगी। आप नेगेटिव थिंकिंग, डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग से बचना होगा। दिमागी परेशानी बहुत होगी, टेंशन बहुत बातों पे होगी। सभी बातें आप शेयर करना नहीं चाहेंगे, कुछ सीक्रेट थिंकिंग भी आपकी होगी, लेकिन अपनी आप को डिस्ट्रक्टिव थिंकिंग से बचा के रखें, नेगेटिव थिंकिंग से बचा के रखें। सर में भारीपन बहुत होगा, आईज के लेके इशू होगा, और ये टाइम पीरियड में खर्च बहुत ज़्यादा होगा। आप कई बार ऐसी हरकतें कर देंगे जो आपके लिए, खुद के लिए नुकसान का कारण बनेगी। हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी और अपने पार्टनर की भी हेल्थ का ध्यान रखें, खासतौर पर अगर आप मैरिड हो। और लोगों से विरोध बड़ा होगा, लोग आपका बड़ा विरोध करेंगे। लोग आपको इतना ज़्यादा सम्मान, इतनी ज़्यादा अप्रेजल, इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करेंगे। लोग आपके साथ जैसे कोई लड़ाई के माहौल में हो, ऐसे हालात हो जाएंगे। लोग आपको विरोध भी करेंगे, हर काम के अंदर आपके अड़चने भी होंगी। शत्रु आपका दमन करने की कोशिश करेगा, किसी बात में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। लगन का स्वामी मंगल तीसरे भाव में है। आपका करेज, आपकी ड्राइव, आपका कॉन्फिडेंस
बहुत यूनिक होगा और बड़े आगे चढ़ के आप भाग दौड़ बड़ी करेंगे आप। लेकिन अपने कॉन्फिडेंस करेज वो ठीक है, लेकिन अपनी कम्युनिकेशन में अग्रेशन ना लेके आए, अपनी कम्युनिकेशन में अग्रेशन से बचे। हाँ, दुश्मन को आप झुकाने में कामयाब हो जाएंगे, जो प्रतिद्वंदी होंगे, जो अपोनेंट होंगे, उनको झुकाने में कामयाब हो जाएंगे, इस पे कोई दो राय नहीं। लेकिन दुनिया के साथ जो कम्युनिकेशन चल रही है उसमें बहुत ज्यादा अग्रेसिव ना हो। अगर आप बहुत अग्रेसिव हो गए, अगर ईगो बहुत ज्यादा बढ़ा ली, तो आपके अपने जो प्यारे भी होंगे वो भाग जाएंगे। वो ना करें, शत्रुओं को भगाएं लेकिन अपने प्यारों को नहीं। और परिवार के साथ बना के रखिए, उसमें आपका फायदा है। लेकिन कई बार आप अकड़ बहुत है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, कई बार बात की तमीज, छोटे बड़े की तमीज कई बार आप भूल भी जाते हैं, तो वो ना करें। इस टाइम के अंदर एरीज के लिए अथॉरिटी से फेवर आपको मिल सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है। कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी उतनी अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। भाई बहनों के साथ कई बार आपके गुस्से के कारण, आपकी अकड़ के कारण, आपकी ईगो के कारण प्रॉब्लम हो सकती है। भाई बहनों के साथ आपके गुस्सा, आपकी अकड़, आपकी ईगो, उसकी वजह से लोग आपसे नाराजगी उसमें हो सकती है। ये टाइम पीरियड में आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस भरपूर होगा, उसकी वजह से मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। हर काम में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन जुबान में मिठास रखिए। आपकी एफर्ट्स के डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिलते रहेंगे। अगर आप किसी लिटिगेशन में इन्वॉल्व है तो कामयाब आप हो जाएंगे। रिलीजियस एक्टिविटीज में, चैरिटेबल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। इंडिपेंडेंट थिंकिंग होगी, सोच अच्छी होगी, आप अपनी ड्यूटीज को फुल परफॉर्म करेंगे और बहादुरी से हर चीज का मुकाबला करेंगे। और सॉलिडेरिटी भी बड़ी यूनिक होगी, नाम होगा, तरक्की होगी। सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, ये यूनियन की बात कर रहा था, ये आपके सप्तम भाव में है। सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु। इसकी वजह से कई बार आपके हालात के अंदर, परिवार के अंदर, अगर आप रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, फिर आपको हर तरह से सोच विचार करना होगा। और यहां पे कई बार सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, ये पोजीशन ऐसी है, इसकी वजह से के अंदर अगर आप किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं, जॉइंट वेंचर में हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बेनिफिशियल रिजल्ट होंगे। आप अपने बलबूते से, अपनी सोच से, अपनी एक्टिविटी से, अपनी कॉमन सेंस से, अपनी अप्लाइड विजडम से मुश्किलों को आसान कर लेंगे, लड़ाई में जीत जाएंगे। भाग दौड़ बहुत होगी, बहस करने में बड़े माहिर होंगे, हर बात पे बहस बहुत ज्यादा, क्योंकि ओवर रिएक्ट ना करें, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है। ये टाइम पीरियड कई बार पेट का ध्यान रखें, मेल है फीमेल है, टमी का ध्यान रखें। अनजाना सा डर बना रहेगा। बिजनेस डीलिंग आपके लिए प्रॉफिट लेके आएगी, फाइनेंशियल गेन लेके आएगी, आपकी एफर्ट्स पे रिवार्ड आपको मिल जाएंगे। लाइफस्टाइल में इंप्रूवमेंट होगी, लग्जरी होगी, लाइफस्टाइल में बड़ी इंप्रूवमेंट होगी और आप एफर्ट डालेंगे, रिजल्ट बड़े अच्छे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। इस टाइम के अंदर पैसा खर्च भी बड़ा करेंगे, इंजॉय भी बड़ा करेंगे। और ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर ये भी हो सकता है कि किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके आप डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। किसी माँ बाप की किसी पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके, इनहेरिटेंस को लेके डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या आप किसी जॉइंट फंड को लेके डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या कोई ऐसी पैसे के ताल्लुकात करते हुए कोई कोर्ट केस में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई लीगल बैटल में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन विचार करके चलें और हर बात पे ये ना हो कि आप आंखें मूंद के चलें, सोच विचार कर ले, लॉन्ग टर्म फ्यूचर को कंसिडर कर ले। इस टाइम के अंदर आपके ताल्लुकात बन सकते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप में जा सकते हैं, या कई बार लाइन ऑफ डिसेंसी को क्रॉस करके आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हैं। और कई बार लोग आपको तवज्जो बहुत देंगे, अटेंशन बहुत देंगे, उसका आपको फायदा मिलेगा। उसकी वजह से आप कोई रिलेशनशिप, किसी रोमांटिक रिलेशनशिप को पैदा कर लेंगे। और खास तौर पे अगर आप सिंगल हैं तो रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत होगी और आप उसको बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आप मैरिड भी हैं तो आपको टेंशन बहुत मिलेगी, लेकिन फिर भी सोच समझ के चलें और डिसेंसी की लाइन को क्रॉस ना करें। लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, खास तौर पे कई चीज़ों के बारे में अगर आप लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो आपको आपके राइट का पता चल जाएगा कि कहाँ पे आप खड़े हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे सोच समझ के फैसला करना होगा, जल्दबाजी या पागलपन या गुस्से में आके कोई डिसीजन ना बनाए। शनि चंद्रमा की पोजीशन दशम भाव में है,
शनि चंद्रमा की पोजीशन हर घर के अंदर अलग है। दशम भाव में है, कैप्रिकॉर्न में है, अपनी स्वराशि में है, और इस टाइम के अंदर शनि चंद्रमा दशम भाव में है। इस वजह से सुपीरियर से सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, हायर अथॉरिटी से फेवर वगैरह आपको मिलेगी। प्रोफेशनल लाइफ में आप राइज कर सकते हैं, शत्रुओं का दमन हो जाएगा और आपके मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, कामयाबी मिलेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। बिजनेस प्रोफेशन के अंदर अगर आपने आंखें बंद करके कोई फैसला किया फिर आपका नुकसान होगा। बिजनेस प्रोफेशन के अंदर आंखें मूंद के बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ना बनाएं, उसमें आपका नुकसान हो सकता है। कई बार आपके मन में ये बात होगी, घर बदल दिया जाए, प्रॉपर्टी चेंज की जाए, नया घर ले लिया जाए, कहीं और जगह पे जाके मूव किया जाए, ये मन में आपके विचार होगा। उसके लिए आप कोशिश भी करेंगे। पोजीशन में इंप्रूवमेंट हो सकती है, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिल सकती है, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, लोग आपको सम्मान देंगे। लेकिन कई बार अपने बड़ों के साथ रिलेशनशिप अच्छा रखें। आपके बड़ों के साथ रिलेशनशिप में खटास आ सकती है। आपके अपने बॉस के साथ, सुपीरियर के साथ रिलेशनशिप को अच्छा रखें, उस पर खटास ना आने दें। आप मेहनत करेंगे तो बात बनेगी, अगर मेहनत नहीं करेंगे दूसरे लाके नहीं आपको देंगे। और ये भी कहना चाहूंगा, यहां पे अपने मन को संभाल के रखें और मन को टिका के रखें। ये ना हो कि आप गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनाराम, वो ना काम करें। यहाँ पे आपको स्थिरता से चलना होगा। ये टाइम पीरियड में पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बिजनेस में कुछ नया करने का मौका मिलेगा, लेकिन अपने डिसीजन कॉमन सेंस अप्लाइड विजडम के साथ बनाएं। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि आपको कुछ नया करने का मौका मिल जाएगा। बृहस्पति आपके 12वें भाव में, बृहस्पति 12वें भाव में है, खर्चा बढ़ चढ़ के होगा, लेकिन वो खर्च आपका बड़ा चढ़ा के होना वो आपकी मर्जी से होगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो दान पुण्य के कर्म में भी हो सकता है, वो आपके किसी और काम में भी हो सकता है, वो आपकी इच्छा से होगा। इस टाइम के अंदर अच्छे काम करेंगे, बहुत ज़्यादा भागदौड़ भी करेंगे, कई बार कंफर्ट जोन में नहीं भी होंगे, भागदौड़ बहुत होगी। इस टाइम के अंदर हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। अगर आपके फादर साहब हैं तो उनकी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। फॉरेन कंट्री में जाने का मौका मिल सकता है, बाहर जाने का मौका आपको मिल सकता है। इस टाइम के अंदर पैसे का खर्च होगा और कई बार वो मर्जी से भी होगा, लेकिन कई बार आप लोगों की मदद करने के लिए भी पैसा खर्च कर देंगे, कई बार दान पुण्य के कर्मों के लिए भी पैसा खर्च करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। विचार करके चलें। एरीज के लिए इस पूरे टाइम के अंदर, एरीज जो मंथ ऑफ नवंबर के अंदर जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं, एरीज प्रोमिनेंट डेट्स मंथ ऑफ नवंबर के अंदर है। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, अगर आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, बिजनेस मीटिंग है, पर्सनल मीटिंग है, टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, रोमांटिक डेट है, प्रेजेंटेशन है, कोई आप स्पेशल डेट है जिसको आप लेना चाहते हैं, तो इन डेट्स में से जो प्रोमिनेंट डेट है वो है 2, 3, 4, 7, 8, 12, 13, 19, 20, 28, 29, 30 नवंबर। इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। टॉरस के लिए मंथ नवंबर 2022 का कंक्लूजन, पूरे मंथ का कंक्लूजन। टॉरस की स्थिति मंथ ऑफ नवंबर की क्या है? लगन में कोई ग्रह नहीं, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं, सप्तम भाव में भी कोई ग्रह नहीं, 11 भाव में भी कोई ग्रह नहीं, केंद्र एकदम खाली पड़ा है। दूसरे भाव में मंगल का संचार हो रहा है और छठे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु ये छठे भाव में संचार कर रहे हैं, जो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। और बुध की पॉजिटिविटी मिल जाएगी, सूर्य की पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है किस हालात में, लेकिन केतु नेगेटिव है और शुक्र की पोजीशन छठे भाव में मैं उसको इतना अच्छा नहीं मानता। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं, अष्टम भाव भी खाली है। शनि और चंद्रमा 9वें भाव में है और शनि चंद्रमा की युति कॉम्बिनेशन 9वें भाव में है। इसको किसी जगह पे मैं पॉजिटिव, इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं मानता हूँ। लेकिन बृहस्पति 11th हाउस में है, 11वें भाव में है, मैं उसको बहुत अच्छा पॉजिटिव मानता हूँ। कई जगहों पे बहुत मददगार भी साबित होगा। राहु की पोजीशन 12वें घर में, उसको बहुत नेगेटिव मानता हूँ, इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, बहुत नेगेटिव है। यहाँ पे मैं टॉरस के लिए बात करूँगा, मंथ नवंबर के लिए, कंक्लूजन के लिए। ये पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा और सभी ग्रहों स्थितियों की पोजीशन आपके सामने है। मंगल की पोजीशन सबसे पहले दूसरे भाव में। जुबान से दुश्मन पैदा ना करें, हर बात पे लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा ना करें, हर बात पे आग बबूला ना हो। मंगल दूसरे भाव में है टॉरस, आप ओवर रिएक्ट ना करें।
हर बात पे गुस्सा ना करें, हर बात पे चिढ़ ना जाएं और अपनी जुबान गंदी ना करें। मतलब अपनी जुबान से लोग दूसरों को अपमानित शब्द ना कहें, गालियां ना निकालें, दूसरों का अपमान ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप दुश्मन पैदा कर लेंगे। बिजनेस की अगर आप लेन देन में बात चल रही है, कोई बिजनेस की बाय एंड सेल की बात हो रही है, तो उसमें नुकसान हो सकता है अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो। अगर आप बिना सोचे विचारे करेंगे तो फिर आपका पैसे लेन देन में नुकसान हो सकता है। इस टाइम के अंदर कई बार आपको अथॉरिटी से मार पड़ सकती है, शत्रुओं से मार पड़ सकती है। विचार करें, लोग आपकी हरकतों का फायदा उठा सकते हैं, लोग आपको किसी बात में उकसा के प्रोवोक करके फंसा सकते हैं, वो ना करें। कई जगहों पे आप डिसअपॉइंटमेंट आपकी बहुत होगी। कई बार आप जहां पे अकल का प्रयोग करना है वहां दिल का प्रयोग कर लेंगे, वहां पे इमोशन प्रयोग कर लेंगे, वो ना करें। जितना आप दिल का प्रयोग करेंगे उतनी मार खाएंगे, जितना दिमाग का प्रयोग करेंगे उतना बच जाएंगे। लेकिन कई बार आप डिसअपॉइंटमेंट्स आपकी बहुत होगी। किसी को पैसा उधार ना दें, लेन देन करते हुए विचार करें, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें। इस टाइम के अंदर अगर आप प्रोफेशनली सोलिसिटर हैं, डॉक्टर हैं, बैरिस्टर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, कमांडिंग ऑफिसर हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है वो आपके लिए फायदे ही लेके आएगा, इस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन स्ट्रगल होगा, लेकिन वो स्ट्रगल स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। गवर्नमेंट से कोई ना कोई आपको फाइन, पेनल्टी, पनिशमेंट मिल सकती है, थोड़ा विचार करें, कोई फाइन हो सकता है। इस टाइम के अंदर आप पैसा बहुत खर्च करेंगे और पैसे जरूरत से ज़्यादा भी पैसे खर्च कर देंगे, कर्जे बिल्डअप कर लेंगे। चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें, गवर्नमेंट से कोई पनिशमेंट ना आपको मिल जाए, और कोई आप ऐसी वाहियात हरकतें ना करें जो बहुत सुनाने में आपको शर्म आए। ऐसी हरकतों से दूर रहें, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बातें ना करें, दूसरों का अपमान ना करें, घर में लड़ाई झगड़ा की शुरुआत ना करें। सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, ये चारों के चार ग्रह छठे भाव में शत्रुओं का दमन हो जाएगा, ये आपकी मदद आपको मिल जाएगी। लेकिन फिर भी आप इस टाइम अगर आप लिटिगेशन में हैं, कामयाबी के हालात बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे कई बार जो आप चाहते हैं दोस्तों मित्रों से सपोर्ट मिलना, वो भी मिल जाएगी। लेकिन कई बार आपके अपने रिलेशनशिप में उतनी खुशी नहीं होगी, और कई बार आप शत्रुओं से परेशान बहुत होंगे। कई बार प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, सोल्यूशन कम है, पर हैं ज़रूर। इस टाइम के अंदर आपको कई बार थोड़ा समझ के चलना है। इस टाइम के अंदर परिवार के साथ, फादर के साथ, फैमिली मेंबर के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना। हाँ, कई बार इस टाइम के अंदर फादर के साथ रिलेशनशिप कई बार फ्लक्चुएट कर सकते हैं। कई बार आप अपने पिता का नुकसान कर सकते हैं, ये भी आप कई बार आपको पता ही नहीं चलेगा। इस टाइम के अंदर मदर के साथ भी रिलेशनशिप बहुत बेटर होंगे, इतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन अपने परिवार के अंदर जो रिलेशनशिप है वो उनको बैलेंस रखें। इस समय लड़ाई झगड़े आप अपने परिवार से ज़्यादा कर सकते हैं और नुकसान भी अपना ज़्यादा करेंगे, वो ना करें। इस टाइम के अंदर कई बार आपके अपने जीवन साथी के साथ भी इतनी बनेगी नहीं, किसी ना किसी बात पे तुनकबाजी होती रहेगी, फिजूल बातों पे खर्च होता रहेगा। और कई बार जो लोग आपके लिए काम करते हैं या आपके नीचे काम करते हैं, वो आपका पैसा खा जाएंगे, या आपका पैसा उखाड़ लेंगे, या पैसा छीन के ले जाएंगे, या दुश्मन आपका पैसा छीन के लेके जा सकता है, उससे बचें। हर काम में रुकावट होगी, जहां से पैसे लेने हैं उसमें रुकावट, जहां देने हैं वो पीछे पड़ेंगे, ये हाल होगा। इस टाइम के अंदर लोग आपका पैसा खराब करेंगे, लोग आपका कहीं ऐसी जगह पे पैसा लगवा देंगे जिसमें आपकी रिटर्न कोई नहीं, वो उससे बचे। इस टाइम के अंदर मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा आप अग्रेसिव हो जाएंगे, तो वो बात आपकी लड़ाई झगड़े की बात रिलेशनशिप पे डिवोर्स तक आ जाएगी, वो गलत है, वो ना होने दें। इस टाइम के अंदर सीक्रेट टेंशन बहुत होंगी, सीक्रेट वरीज बहुत होंगी, गुस्से की आंच भी बहुत होगी। कई बार आप अपने लोगों से या दुश्मनों से घबराए हुए बहुत होंगे। इस टाइम के अंदर आपको शत्रुओं से हाथ मिलाना पड़ेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े करके ही आपको फायदा होगा, वैसे उसके बिना आपको उतना फायदा नहीं होगा। कई बार आपको कंप्रोमाइज सिचुएशन पे जाना होगा। चंद्रमा शनि आपके 9वें घर में है, चंद्रमा शनि 9वें घर में है। ये शनि की पोजीशन 9वें घर में अपने आप में बहुत आपके लिए अच्छी है। इस टाइम के अंदर आप बड़े धार्मिक कर्म भी करेंगे, उसमें फायदे भी बड़े हो जाएंगे, बहुत धार्मिक अनुष्ठान भी करेंगे। आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस में आपको फायदे होंगे, अच्छे काम करेंगे, पैसा आपको मिलेगा, बहुत
कई बातें आपकी होंगी इस टाइम के अंदर। ये जो टाइम पीरियड है, फैमिली से भी सपोर्ट आपको मिलती रहेगी, परिवार से कंफर्ट मिलेगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, जो चाहते थे, जो सोचते थे वो आपको मिल जाएगा, धन संपदा मिलेगी, आगे बढ़ के आप कोई काम करेंगे और प्रोफेशन में राइज होगी, बहुत ज़्यादा आपको हसूलियत मिल जाएगी। ये टाइम पीरियड आपके लिए मुकद्दर लेके आएगा, रिलीजियस प्लेसेस में जाने का मौका मिलेगा, कुछ धार्मिक फंक्शन ऑर्गेनाइज करेंगे या धार्मिक जगहों पे जाएंगे, कहीं माथा टेकने जाएंगे या धार्मिक कोई अनुष्ठान करेंगे या कोई चैरिटी के पार्टिसिपेट भी करेंगे या लोगों की मदद करेंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा यहाँ पे। अगर ये जो टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आप ट्रैवलिंग के लिए अपने आप को तैयार रखें, बाहर जाने के लिए तैयार रखें, कहीं अचानक आपको जाना पड़ सकता है उसके लिए तैयार रखें, और वो लैंड से भी हो सकता है, वो सी से भी हो सकता है, वो एयर से भी हो सकता है, तैयार रहें। बृहस्पति 11वें भाव में है। बृहस्पति 11वें भाव में, अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आप कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप लीड कर रहे हैं, अगर आप कंपनी को लीड कर रहे हैं, प्रोफेशनल लोगों की मदद आपको मिल जाएगी। और प्रोफेशनल लोगों की अगर मदद मिल गई तो शत्रु का आप सामना कर सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन को टेक ओवर कर सकते हैं, डोमिनेट भी कर सकते हैं। जो भी प्रोफेशनल लोग होंगे वो आपके मददगार साबित हो जाएंगे, उनसे आपको जो सपोर्ट चाहिए वो आपको मदद करने के लिए तैयार होंगे। इस टाइम के अंदर मन की इच्छाएं पूरी होंगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, बहुत अधूरे पड़े काम आपके बन जाएंगे। टीम एफर्ट से किसी भी प्रोजेक्ट में जीत को हासिल कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को हासिल करेंगे, एफर्ट का रिवार्ड मिलेगा, खुशियां आपके दामन में होंगी, लोगों से मदद मिल जाएगी, पैसे की मदद मिलेगी, बहुत सारे नए लोगों से मदद मिलेगी, जो कुछ चाहते हैं उसको हासिल कर लेंगे, वैल्यूएबल आइटम एसेट्स होंगे, कम लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट होगी, प्रोफेशन के अंदर कोई प्रोजेक्ट आप मुकम्मल करने में कामयाब हो जाएंगे और कुछ दुनिया को अपनी ये कहते हैं एबिलिटी को दिखाने में आप सक्षम हो जाएंगे। लेकिन प्रोफेशनल लोगों की मदद आपको मिलती रहेगी, जहां पे टीम एफर्ट की सपोर्ट चाहिए वो आपको मिल जाएगी, धन संपदा मिलेगी, खुशियां आपके दामन में होंगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, लोग आपको रेगुनाइज करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। इस पे ये जो टाइम पीरियड है, जो प्रोफेशनल लोगों के अंदर आपकी साख बढ़ेगी, आपका स्टेटस बढ़ेगा, लोग आपको ये समझ लेंगे कि आपके अंदर कुछ दमखम है, नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल सेट है, लोग ये स्वीकार कर लेंगे। राहु की पोजीशन 12वें घर में, राहु 12वें घर में है, चीटिंग डिसेप्शन फ्रॉड से नुकसान करवा देता है, अचानक खर्चे ऐसे करवा देता है, कर्जा आ जाता है, या कई बार आपकी स्पेकुलेशन, आपकी इन्वेस्टमेंट वो सारी पानी में डूब जाती है, उसका कुछ मिलता नहीं। राहु 12वें घर में है, कई बार आप ट्रैवलिंग भी करते हैं लेकिन उसका कुछ पैसा मिलता नहीं। अगर आप बिजनेस ट्रैवल करें, पैसे खर्च के आ जाएंगे, कुछ मिलेगा नहीं। इस टाइम के अंदर मन में कई बार विचार भी होगा, घर बदल देते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, अचानक से क्या हाल होगा, या अचानक से टेंशन परेशानी आपकी बढ़ सकती है, अचानक से कोई ऐसा खर्चा भी आपके ऊपर आ जाएगा जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें, चीटिंग डिसेप्शन का शिकार आप ना हो, दिमागी तौर पे परेशानी बहुत ज्यादा होगी, आई इन्फेक्शन से बचें, सोच समझ के चलें। टॉरस के लिए मंथ नवंबर के लिए जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं, ये प्रोमिनेंट डेट्स 2nd, 3rd, 4th, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 22, 23, 24, 25, 30 नवंबर, ये प्रोमिनेंट डेट्स हैं। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, कोई बिजनेस मीटिंग है, कोई टेस्ट है, कोई एग्जाम है, कोई रोमांटिक डेट है, कोई इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, कोई ऐसा कुछ भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई डेट चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। जेमिनी के लिए मंथ नवंबर 2022 का कंक्लूजन क्या होगा? जेमिनी के लिए मंथ नवंबर लगन में मंगल संचार कर रहा है, और मंगल संचार कर रहा है लगन में, और पहला घर में लगन में मंगल संचार कर रहा है, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं खाली है, 7th हाउस भी खाली है, जो 10th हाउस है, सप्तम भाव खाली, 10th हाउस में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति को मंगल सपोर्ट करेगा, मंगल को बृहस्पति सपोर्ट करेगा, ये बहुत अच्छी एक बड़ा रसूख है। यहाँ पे राहु की पोजीशन 11वें घर में जो नेगेटिव है, दशम भाव में बृहस्पति अपनी स्व राशि में है, उसको अच्छा ही मानेंगे, और अष्टम भाव में 8th हाउस में शनि और चंद्रमा है, इसकी यूनियन नेगेटिव है। यहाँ एक बड़ा जो योग बना हुआ है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, और किसी हाल में भी पॉजिटिव नहीं है। और पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु लिब्रा में संचार कर रहा है। यहां पे सूर्य अपने घर में है लेकिन साइन नेगेटिव है,
उसकी वजह से उसको सूर्य को फर्क पड़ेगा। शुक्र सप्तम भाव पंचम भाव में है। शुक्र जो घर है वो बहुत वीनस की पोजीशन पंचम भाव में सक्सेस दिलाने वाली होती है और वो हर तरह से मदद भी करेगी, लेकिन सूर्य के साथ है, अकेला नहीं। बुध पंचम भाव में है, अकेला बुध भी नहीं है, बुध सूर्य की मदद करेगा, वीनस की नहीं। केतु की पोजीशन वीनस के ऊपर डिपेंड करती है पंचम भाव में। अब मैं थोड़ा और आपको इन डेप्थ डिटेल में बात करूंगा। जेमिनी के लिए मंथ नवंबर 2022 का कंक्लूजन मंगल लगन में है। मंगल लगन में होना इस टाइम के अंदर, अगर आप ब्लड प्रेशर है आपको तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। इस ब्लड प्रेशर वालों को बहुत ध्यान रखें। अगर आपको डायबिटीज है, हेल्थ का वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। पेट का बहुत ध्यान रखें। गुस्से की आंच को कम करें, ओवर रिएक्ट ना करें। हर बात पे हिस्ट्री जल्दबाजी ना दिखाएं। हर बात जो लोग आपको साथ कर रहे हो उसमें हर बात को टेम्पर में, लड़ाई में कन्वर्ट ना करें। इस टाइम के अंदर दिमागी परेशानी तब होगी जब आप हर बात पे ओवर रिएक्ट करेंगे, जब आप ओवर थिंकिंग करेंगे, या बात छोटी सी उसके बतंगड़ बना के बैठ जाएंगे, वो ना करें। किसी बात को बड़ा ना करें, बात को आराम से सुने। और ये नहीं कि आपको तुरंत ही उस पर एक्शन लेना है, ऐसा भी कुछ नहीं। इस टाइम के अंदर एक्साइटेशन आपकी बहुत होगी। मंगल ने लगन में आके एनर्जाइज आपको कर देना है और इस एनर्जी से आप बड़े फायदे ले सकते हैं। आप किसी भी अधूरे पड़े काम को मुकम्मल कर सकते हैं। आप बहुत बड़ी सक्सेस को अकम्प्लिश कर सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज करें अपने आप को, एनर्जी को ऑर्गेनाइज करें, टाइम को ऑर्गेनाइज करें, टास्क को ऑर्गेनाइज करें। हर बात पे ओवर रिएक्ट ना करें, हर बात पे चीखना चिल्लाना बंद करें, वो ना करें, उससे एनर्जी वेस्ट होती है। अगर आप हर बात पे आप ऐसे बहुत हिस्ट्री जल्दबाजी करेंगे तो आप गाड़ी भी चलाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी ज़्यादा मिल गई तो आप हाइपर हो जाएंगे, वो ना करें, उसमें नुकसान होगा, उसमें आपको चोट लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। शत्रुओं का दमन करने में आप सक्षम होंगे। पुरानी प्रॉब्लम से आप फारिग हो जाएंगे, शत्रु आपका भाग जाएगा। और ये टाइम पीरियड में बहुत सारे कई ऐसे भी इशू होंगे कि आप अपनी हरकतों से भी लोगों को दुश्मन बना सकते हैं, वो ना करें। लेकिन यहाँ पे लोग आपका सामना करने से कतराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कई बार घर के अंदर, खासतौर पे अगर आप मैरिड हैं, घर में थोड़ा लड़ाई का माहौल होगा जो होना नहीं चाहिए। कई बार आप ओवर एक्ट करेंगे, आग बबूला होते रहेंगे, टेम्पर लूज करते रहेंगे, उसकी वजह से रिलेशनशिप के ऊपर उसका बड़ा नेगेटिव असर पड़ेगा। इस टाइम के अंदर जनरस होंगे, अच्छे काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, तो वो बात अच्छी है। मंगल लगन में है, एनर्जी आपकी 5 टाइम है। इस एनर्जी को क्रिएटिव कामों में अगर आप लगाएं तो बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है, धन संपदा बना सकती है, डिसीजन मेकर की फेवर आपको मिल सकती है, पैसे बनाने के मौके मिल सकते हैं, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को लॉन्च करके उसको सक्सेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, नाम पैदा कर सकते हैं, इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हाइपर ना हो, ओवर रिएक्ट ना करें, चीखने चिल्लाने से परहेज करें, पूरी एनर्जी को क्रिएटिव कामों में लगाएं तो आपकी बल्ले बल्ले है। सूर्य बुध शुक्र केतु पंचम भाव में, अपनी अकल का प्रयोग करेंगे तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर लेंगे। गुस्से का प्रयोग करेंगे तो पॉसिबल को इम्पॉसिबल कर लेंगे। अकल का प्रयोग करेंगे, अप्लाइड विजडम का प्रयोग करेंगे, अप्लाइड इंटेलिजेंस का प्रयोग करेंगे, कॉमन सेंस का प्रयोग करेंगे, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे और बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर लेंगे। गुस्से का, पागलपन का, बहुत ज्यादा रैश होके बैशिंग कर लेंगे तो आप पॉसिबल टास्क को भी इम्पॉसिबल में कन्वर्ट कर देंगे। यहां पे अकल का प्रयोग करेंगे, हर किसी ने आपकी फेवर कर देनी है, हर किसी ने आपके साथ आ जाना है। यहां पे हर जगह से सुख सुविधा मिलेगी, कंफर्ट मिलेगी, बहुत आप कंफर्टेबल होंगे, बड़े आप इंजॉय करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, नेम ऑफ फेम मिलेगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप किसी एग्जाम में भी जा रहे हैं, ठंडे होके जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। हाइपर होके जाएंगे तो एग्जाम में बैठे हुए हैं, ब्लैकआउट हो गई है, बहुत पैनिक हो गए हैं, पता नहीं क्या करना है, सामना सब कुछ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तब आपकी कामयाबी क्वेश्चनेबल होगी। अगर काम डाउन होके जाएंगे, कामयाबी आपको मिल जाएगी। हर काम में, हर टेस्ट एग्जाम में आप कामयाब हो जाएंगे।
ये जो टाइम पीरियड है, इस टाइम के अंदर बहुत एनर्जी आपके अंदर भरपूर है। इस समय आपकी एनर्जी 4 to 5 टाइम है। आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, पैसा बना सकते हैं, कंफर्ट को हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है। परिवार के साथ बहुत एंजॉय करेंगे। शत्रु होंगे, उनको आप डोमिनेट करने में कामयाब होंगे। नाम होगा, तरक्की होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। गुस्से पे तवज्जो देनी पड़ेगी। हर बात पे लड़ाई झगड़ा ना करें, वहां पे आपको ध्यान देना होगा। हर बात को लड़ाई में कन्वर्ट ना करें। इस टाइम के अंदर सुपीरियर की सपोर्ट आपको मिलेगी। दिमागी परेशानियों से बच के रहना पड़ेगा। कई बार गवर्नमेंट से जो बेनिफिट आपको मिलने चाहिए वो आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ अकल का प्रयोग करें। बहुत बड़े अच्छे काम भी आप कर लेंगे। बहुत बड़ा काम, बहुत इंपॉसिबल टास्क आपकी बन जाएगी। कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट आप कर लेंगे। कोई बहुत बड़ी पुरानी प्रॉब्लम जो आपकी चल रही थी, यहां पे आके आप अपने बलबूते से उस प्रॉब्लम को रूट आउट कर देंगे। इस टाइम के अंदर पॉपुलैरिटी में राइज होगी। लोग आपके नेम ऑफ फेम की तारीफ करेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रेगुनाइज करेंगे। सुपीरियर आपके साथ होगा, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी रेगुलेशन, उनकी अप्रिशिएशन आपको मिलेगी। शनि चंद्रमा अष्टम भाव में, ये जो यूनियन है पॉजिटिव नहीं है। विष योग की तरह है ये चंद्रमा, शनि चंद्रमा, नंदी योग कहते हैं, केवल लोग विष योग कहते हैं, लेकिन ये अष्टम भाव में। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, इस टाइम के अंदर पैसे मिलने में भी नुकसान होगा, पैसा नहीं भी मिलेगा, पैसे का नुकसान भी हो सकता है। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे तब भी नुकसान होता रहेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रहना है। ऐसी कोई हरकत ना करें जो कानून के खिलाफ हो, जो स्कैंडल हो, उससे बचे। यहाँ पे अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। हेल्थ के लिए उनको बड़ा साथ, जो जिनको डायबिटीज है, ऐसे सभी तमाम लोग जिनको ब्लैडर्स की प्रॉब्लम है, जिनको पेशाब की तकलीफ है, जिनको जोड़ों की तकलीफ है, जिनके अंदर वाटर रिटेंशन का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, उनको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान, जिनकी आईसाइट का प्रॉब्लम है, जिनको आईसाइट का बड़ा इशू है, इस समय ध्यान रखें। वाटर रिटेंशन, डायबिटीज जो लोग हैं, जिनको ब्लैडर्स की प्रॉब्लम है, इस समय उनको हेल्थ का ध्यान रखना होगा, बहुत ध्यान रखें। दिमागी परेशानी बहुत होगी, खाने पीने का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। यहाँ पे दिमागी परेशानी बहुत ज़्यादा होगी। पेट को लेके, ब्लैडर्स को लेके, पेशाब की तकलीफों को लेके, पैरों में सोजिश आ जाए, ब्लैडर्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए, वाटर रिटेंशन का इशू हो जाए, आईसाइट का इशू हो, कफ से, कोल्ड से बड़ा बच के रहें। और जिनको रेस्पिरेटरी का इशू है, कोई अचानक से प्रॉब्लम ना हो, अपनी हेल्थ का अपनी थोड़ा केयर करें। कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है, कोई लोग आपको फंसा सकते हैं, कोई इस समय सडन चीजें होंगी। सडन लॉस भी हो सकता है, सडन गेन भी हो सकता है। सडन लॉस भी हो सकता है, सडन फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। उसके लिए तैयार रखें और थोड़ा सोच समझ के जाएं। अगर किसी ट्रिकी सिचुएशन में फंसी जाएं तो कंसल्टेंट से बातचीत जरूर करें। बात करेंगे बृहस्पति जो दशम भाव में। दशम भाव में बृहस्पति की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं मानते, लेकिन ये मीन राशि में है। बृहस्पति अपनी स्व राशि में है, लेकिन बृहस्पति मीन राशि में को मूल त्रिकोण राशि नहीं, ये वैसे ही उसकी अपनी राशि है। यहाँ पे बृहस्पति आपको आमदन के रिसोर्सेज देगा, प्रोफेशन में राइजिंग देगा और कोई अच्छा खुशी का समागम दे देगा, फ्रीडम दे देगा। फेवर आपको मिलेगी हायर अथॉरिटी से, प्रोफेशनल राइज आपको मिल सकती है। एफर्ट डाली हुई है, नॉलेजेबिलिटी, स्किल सेट है आपके पास, क्वालिफिकेशन है, तो जो आप चाहते थे रेगुलेशन मिल जाए, लोग आपको रेगुलाइज करें, यहाँ पे आपको रेगुलेशन मिल जाएगी। इस टाइम के अंदर प्रोफेशनली राइज करेंगे, इंडिपेंडेंट बिजनेस में जाने का मौका मिलेगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, जॉब आपको मिल जाएगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे पहले काम कर रहे थे, अब काम नहीं था, अब आपको काम मिल जाएगा। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है, किसी बहुत बड़ी पोजीशन को आप अक्वायर कर लेंगे और नाम होगा, तरक्की होगी। प्रोफेशनल लोगों में आप जाने जाएंगे, आपको हेड हंटेड भी किया जा सकता है। लोग आपको अगर आप काम भी कर रहे हैं, आपको जॉब ऑफर कर सकते हैं, आपको हेड हंटेड किया जा सकता है। हर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, डिसीजन मेकर आपकी फेवर में होगा, जो आप चाहें आप उसको संभाल सकते हैं। राहु की पोजीशन 11वें भाव में, राहु आपके 11वें भाव में। राहु 11वें भाव में कभी अच्छा फल, कई बार तरक्की होता है। राहु का फल मंगल के ऊपर है, मंगल लगन में है, राहु 11वें भाव में है। यहाँ पे राहु का फल मंगल पे निर्भर कई जगहों पे करेगा और मंगल का फल निर्भर होगा बुध के ऊपर और बुध का फल शुक्र के ऊपर। यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है। ये जो टाइम पीरियड है, हायर अथॉरिटी से लड़ाई झगड़ा ना करें।
हायर अथॉरिटी से अगर कोई ट्रिकी सिचुएशन आ जाए तो कंसल्टेंट को हायर करके उस ट्रिकी सिचुएशन को रूट आउट करें। पैसे का नुकसान हो सकता है अगर आप हायर अथॉरिटी से उलझ गए, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इनकम के रिसोर्सेज आपको मिलेंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, भाग दौड़ भी होगी, प्रोफेशनली आपको कोई राइज करने के लिए कोई डिग्निफाइड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, प्रोफेशनली कुछ लीड करने का मौका मिल सकता है जो पहले आपने कभी सोचा नहीं, आगे बढ़ के कुछ करने का मौका मिल सकता है। लेकिन हायर अथॉरिटी से लिविंग कॉन्फ्लिक्ट में ना जाएं। हायर अथॉरिटी अगर आपको किंतु परंतु करे, कोई सवाल जवाब करे, ऐसी मीटिंग्स को बहुत वाइजली हैंडल करें। जेमिनी के लिए प्रोमिनेंट डेट्स इस पूरे मंथ ऑफ नवंबर के लिए 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 24, 26, 27 नवंबर ये प्रोमिनेंट डेट्स है जेमिनी के लिए। अगर आपने इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना है, बिजनेस मीटिंग है, टेस्ट है, एग्जाम है, रोमांटिक डेट है, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, आपकी कामयाबी निश्चित होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कैंसरियन मंथ नवंबर 2022 का कंक्लूजन कैंसरियन के लिए, ये आने वाला मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले मैं मंथली फोरकास्ट की जो मंथ का जो चार्ट है उसकी समीक्षा लेना चाहता हूं। लगन में कैंसर में कोई ग्रह नहीं है, लगन में कोई ग्रह नहीं, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, चौथे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु चारों ग्रह चौथे भाव में बैठे हुए, चौथा भाव बहुत एक्टिव है। पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं, छठा भाव खाली है। सप्तम भाव में फिर एक्टिविटी है। सैटर्न और मून, शनि और चंद्रमा दोनों कैप्रिकॉन में, आप दोनों कैप्रिकॉन में आपके चल रहे हैं सप्तम भाव में। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, नौवें भाव में बृहस्पति अपनी स्व राशि में पाइसेस में संचार कर रहा है। बृहस्पति बहुत अच्छी घर में है। दशम भाव में राहु है और एरीज में मेष राशि में संचार कर रहा है। 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं, 11th हाउस खाली है। 12th हाउस 12वें घर में मंगल का संचार है और जेमिनी के अंदर चल रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड है इस आपके समक्ष है, और ये टाइम पीरियड के अंदर कुछ चीजें मैं आपके समक्ष लेके आना चाहता हूँ। इस समय अगर समीक्षा करूंगा तो बृहस्पति की पोजीशन सबसे स्ट्रांग है, बहुत यूनिक है, बहुत डिग्निफाइड है, और मंगल की पोजीशन स्ट्रांग नहीं, बहुत नेगेटिव है। और जो यहाँ पे केतु की पोजीशन चौथे भाव में, वो तीनों के तीनों प्लैनेट्स की पोजीशन को खराब कर रही है। लेकिन ये ऐसा है, राहु दशम भाव में पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी, लेकिन मंगल के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप समीक्षा के आगे चलेंगे। कैंसर के लिए, कर्क राशि के लिए ये पूरा मंथ नवंबर का कंक्लूजन क्या होगा। सबसे पहले सूर्य, बुध, शुक्र, केतु चौथे भाव में। इस टाइम के अंदर आप घर के लोगों के साथ बना के रखेंगे तो बड़ी खुशहाली होगी। घर में लड़ाई रखेंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। घर में बना के रखेंगे तो हर तरह की फेवर आपको मिल जाएगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। जहाँ पे कला कलेश नहीं है वहाँ पे कमाई है, जहाँ पे कला कलेश है वहाँ कमाई नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं घर में बरकत हो, सुख शांति हो, तो फिर मुकद्दर की चमक होगी, तो कंफर्ट आपको मिलेगी, लाइफस्टाइल आपका उभरेगा, हर तरह से आप बड़े सेल्फ कंटेंट होंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। इस टाइम के अंदर हर तरह की सुख सुविधा मिलेगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। फिजूल खर्चे ना करें, गलत किस्म के लोगों के साथ ताल्लुकात पैदा ना करें, गुस्से की आंच को बड़ा ना करें। बहुत सारी डिफिकल्टीज में आप सामना करेंगे। घरेलू जिंदगी के अंदर बड़ी तकलीफें होंगी, प्रोफेशन में बड़ी तकलीफें आ सकती हैं। इस टाइम के अंदर ये जो टाइम पीरियड है, हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। पारिवारिक लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, दुनियावी लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, घर में कोई फसाद ना होने दें। इस टाइम के अंदर पेट को लेके बड़े इशू हो सकते हैं, कोई सरदर्द हो सकता है, कोई बहुत बड़े आपकी तकलीफें बन सकती है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बड़े डिस्प्यूट हो सकती है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत सीरियस डिस्प्यूट में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऑफिशियल के साथ लड़ाई हो सकती है, सीनियर के साथ, जूनियर के साथ, सबऑर्डिनेट के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। चेंज ऑफ प्लेस के लिए आपको तैयार रखें, कई बार अशांति बहुत होगी। फिजूल खर्चे ना करें, अपने आप को एक्सीडेंट से बचा के रखें। इस टाइम के अंदर बहुत पैसा एंजॉय करेंगे, बहुत वैल्यूएबल आइटम एसेट्स एंजॉय करेंगे, बहुत कुछ अकम्प्लिश आप करेंगे। आपके जो रिलेशनशिप होंगे आप ठीक ठाक रहेंगे। इस टाइम के अंदर धन संपदा बनाएंगे, अपनी एफर्ट लगाएंगे।
कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, कोई वैल्यूएबल आइटम खरीदेंगे, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं। दोस्तों मित्रों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, बड़े आप रिसोर्सफुल होंगे, हर तरह की कंफर्ट आपको मिलेगी, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपको रेकग्नाइज करेंगे, आगे बढ़ने का रास्ता खुलेगा, आप बहुत तरक्की करेंगे। लेकिन इस समय पर्सनल डिस्प्यूट को घर में ना होने दें, बस ये ध्यान रखना है, और अपना मन मैला ना करें किसी के प्रति। शनि और चंद्रमा दोनों इकट्ठे सप्तम भाव में है। चेंज ऑफ प्लेस आपकी हो सकती है, लेकिन विचार करके चलें। फॉरेन जर्नी के अंदर अगर आप जाएंगे तो बड़ा सफर करना पड़ेगा। ट्रैवलिंग इस समय आपको नहीं करनी चाहिए। जगह तब्दील करना चाहते हैं तो विचार करें। पैसे का नुकसान हो सकता है, जॉइंट वेंचर के अंदर पैसे का नुकसान हो सकता है, बच के रहे। शत्रुओं के कारण मन में डर बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है, विचार करें। इस टाइम के अंदर आप लोगों के साथ रसूख बनाने में बड़ी तकलीफ होगी, पेट दर्द से बड़ा परेशानी होगी, टेंशन से पेट दर्द बहुत होगा। कई बार आपके अपने ही लोग आपको तंग बहुत करेंगे, और इस टाइम के अंदर आप प्रोफेशनली राइज करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल के साथ। ये टाइम पीरियड परिवार के अंदर या बिहेवियर प्रॉब्लम होगी, या हेल्थ प्रॉब्लम होगी, या लीगल प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई इशू होगा। इस समय आप किसी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो सकती है। वो कोर्ट केस भी हो सकता है, वो पर्सनल डिस्प्यूट भी हो सकती है, वो लीगल डिस्प्यूट भी हो सकती है, वो प्रोफेशनल डिस्प्यूट भी हो सकती है, वो फाइनेंशियल डिस्प्यूट भी हो सकती है। ये टाइम पीरियड ऐसा है, इस टाइम के अंदर आप और आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप बड़े तलख होंगे। इस टाइम के अंदर पैसा बहुत खर्च करेंगे, और कई बार अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी करेंगे, लेकिन कई बार वो सीक्रेट प्लेयर के लिए भी खर्च करेंगे। विचार करें। बृहस्पति की पोजीशन 9वें घर में, धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी नीरज डियर्स को लेके, बहुत खुशहाली के फंक्शन होंगे, बहुत अच्छे समागम होंगे, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे। इस समय कोई लैंड प्रॉपर्टी की डील आपकी बन सकती है, प्रॉस्पेरिटी की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, हर तरह से खुशहाली मिलेगी। लड़ाई झगड़ों में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, प्यार मोहब्बत इश्क आपको मिलेगा, बहुत नाम होगा, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, हर काम में कामयाब होंगे, अच्छे काम भी करेंगे, हर तरह के काम में आप इन्वॉल्व भी होंगे, पार्टिसिपेट भी करेंगे। राहु की पोजीशन दशम भाव में, राहु दशम भाव में, ये जो टाइम पीरियड है पैसे के नुकसान से बचे। राहु दशम भाव में, बीमारी से अपने आप को बचा के रखें। प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के अंदर कोई लीगल कॉन्फ्लिक्ट को ना होने दें। अपने आप को प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लड़ाई झगड़ों से बचा के रखें। कोई बहुत बड़ी डिस्प्यूट में आप इन्वॉल्व ना हो। इस समय फाइनेंशियल और प्रोफेशनल डिसीजन विचार करके चलें। आप कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़ा प्रोफेशन के अंदर पैसे को लेके, कामकाज को लेके, लोगों को लेके, कोई लीगैलिटी को लेके कोई बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े की शुरुआत ना करें, करेंगे तो नुकसान होगा। मंगल की पोजीशन 12वें भाव में, पैसे का नुकसान हो सकता है, बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट से आपको दो चार होना पड़ेगा। हेल्थ पहले से अच्छी नहीं होगी, आई साइड का ध्यान रखें, किसी इंजरी से आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लेडी हैं, प्रेग्नेंट है, तो अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखें। इस टाइम के अंदर बहुत केयरफुल रहें। गवर्नमेंट की तरफ से जिसके पास लैंड ऑफ द लॉ की पावर है, हायर अथॉरिटी, उनसे बड़े आपको खतरे हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ी मुसीबत आपके सर पे आ सकती है। ट्रैवलिंग तभी करें जो बहुत ज़रूरी हो। रॉन्ग जजमेंट की वजह से आपकी बहुत नुकसान हो सकता है। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई गलत फैसला आप ले लेंगे, कोई जजमेंट आपकी रोग होगी, उसकी वजह से पैसे का नुकसान होगा। कोई बहुत बड़ी मुसीबत आपके ऊपर आ सकती है, शत्रु से डर बना रहेगा, पैसे का नुकसान हो सकता है। हायर अथॉरिटी आपको पनिश कर सकती है, बहुत सारी हार्डशिप से गुजरेंगे। कई बार आपके ऊपर या सरकारी या लीगैलिटी के तौर से कोई बहुत बड़ा खर्चा आ सकता है, जो कभी आपने सोचा नहीं था, अब आ सकता है, उससे बचे। कैंसर के लिए जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 27 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। चाहे कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो, बिजनेस मीटिंग हो, लीगल मीटिंग हो, कोर्ट की डेट हो, आप रोमांटिक डेट हो, कोई टेस्ट हो, एग्जाम हो, आप जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लियो के लिए मंथ नवंबर 2022 का कंक्लूजन। सबसे पहले चार्ट की समीक्षा। अगर मैं इस मंथली चार्ट को देखूं तो लगन में कोई ग्रह नहीं है, दूसरे भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, तीसरे भाव में 4 ग्रह बैठे हैं, सूर्य बुध शुक्र केतु। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं है, पंचम भाव भी खाली है, छठे भाव में फिर शनि और चंद्रमा है, और पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। और सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं, अष्टम भाव बृहस्पति अपनी स्वराशि में जो पॉजिटिव है।
नाइन्थ हाउस में राहु की पोजीशन है, 11वें नाइन्थ हाउस में राहु की पोजीशन अपने नाइन्थ हाउस में है, लेकिन एरीज में संचार कर रहा है। दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है। मंगल की पोजीशन 11वें भाव में बहुत अच्छी है और जेमिनी में है और मिथुन राशि में प्रवेश कर रहा है, और मिथुन सामने बिल्कुल सीधा सामने तीसरे भाव में बैठा हुआ है और तुला राशि में बैठा है। तुला का स्वामी शुक्र तुला राशि में संचार कर रहा है तीसरे भाव में। तो ये पूरी अब इसकी समीक्षा पेश करूंगा। लियो के लिए मंथ नवंबर क्या लेकर आएगा। सूर्य बुध शुक्र केतु तीसरे भाव में। जितनी आप कम्युनिकेशन दुनिया से करेंगे उतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उतना बड़ा नाम होगा, उतनी बड़ी तरक्की होगी, उतना बड़ा पैसा मिलेगा, उतना बड़ा ऑनर मिलेगा। लेकिन ये पूरी वो आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन का पहिया घूमेगा उतना नाम फेम, उतना शत्रुओं का दमन होगा, उतनी आप ताकत खिलेंगे, उतनी फेवर्स आपको मिलेंगी, उतनी एफर्ट्स की एक्टिविटीज़ में रिवार्ड अच्छे होंगे, उतना पैसा मिलाने का मौका मिलेगा, उतने आपके ऑफिशियल काम बनेंगे, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, कर्ज आपका हाईएस्ट लेवल पे होगा, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हाईएस्ट लेवल पे होगा। बिजनेस एक्टिविटीज़ आपके लिए कम्युनिकेशन मीन्स अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी मीन बिजनेस, बिजनेस मीन्स इनकम रिसोर्सेज। आप सोचिए, धन संपदा बनेगी, नेम ऑफ फेम मिलेगा, शत्रुओं का दमन होगा, ट्रैवलिंग और बिजनेस में बहुत गेनफुल अपॉर्चुनिटीज में मिलेंगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, गेन आपको मिल जाएगा, अथॉरिटी आपके साथ होगी, दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, प्रॉफिट बनाने के पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत सारे एसोसिएशन भी होगी, कामयाब आप होंगे, पैसा बन जाएगा, जर्नीज में आप जाएंगे, बहादुरी के साथ शेर की तरह बहादुर होंगे, हर चीज़ का बहादुरी से मुकाबला करेंगे, बहुत ब्रेव होंगे, बड़े प्रॉस्पेरिटी को अचीव करेंगे, एरोगेंस ना दिखाएं, इंटेलिजेंट बने, एक्टिव बने, और दोस्तों मित्रों के समागम होंगे, नेटवर्किंग बहुत अच्छी होगी, हर तरह से फेवर आपको मिलेगी, आप हर काम के अंदर बहादुरी से मुकाबला करेंगे, दूसरों को आप कन्विंस कर लेंगे, इंडिपेंडेंट काम में कामयाब हो जाएंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बड़े आप रिसोर्सफुल होंगे, लोगों से कांटेक्ट बनेंगे, लोग आपको अपॉर्चुनिटीज प्रदान करेंगे, बहुत बड़ा कारोबार चलाने का मौका मिलेगा। जितना आपके एम्बिशंस होंगे, जितना आप करेज के साथ चलेंगे, जितना आप ड्रिवन होंगे, जितना आपका डिसिप्लिन होगा, जितनी आप डिटर्मिनेशन से चलेंगे, उतनी बड़ी उपलब्धियां होंगी। यहाँ पे आप रेज कर सकते हैं, बहुत बड़े इंडिपेंडेंट स्टेटस को हासिल कर सकते हैं, किसी की सबॉर्डिनेशन की जरूरत नहीं, और बहुत अच्छा आप उपलब्धि लेके आ सकते हैं, बहुत अच्छे पैसे बन सकते हैं, आप अपने बलबूते पे बहुत आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। चंद्रमा शनि छठे भाव में। हेल्थ का ध्यान रखिए, हेल्थ अच्छी है फिर बाकी चीजें अच्छी है। इस समय दुश्मन आपका सामना ना कर पाएगा, हर काम में कामयाबी मिलेगी, लिटिगेशन में कामयाबी मिलेगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, चेस्ट इन्फेक्शन से बचे, किसी भी तरह की इन्फेक्शन आपके ऊपर बहुत बड़ा ब्लेम आ सकता है, उसकी वजह से मानसिक अशांति बहुत होगी। इस टाइम के अंदर अनडिजायर्ड जर्नीज पे जाना होगा, पैसे के नुकसान से बचे, दुश्मनों के साथ हाथ मिलाने में आपका फायदा होगा, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज में आएंगे तो आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रूट आउट कर देंगे। दुश्मनी पैदा ना करें, फाइनेंशियल लॉस से बचें, पैसे आपके दुश्मनों की वजह से आपके पैसे का नुकसान होगा या खर्च होगा या चोरी ठगी से या आपके अपने लोगों से आपका पैसे का नुकसान हो सकता है, बच के रहे। मंगल 11वें भाव में, ये टाइम पीरियड मंगल 11वें भाव में है। आपको अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, प्रोग्राम मैनेजर हैं, अगर आप कंपनी के सीईओ हैं, टीम सपोर्ट के साथ बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलेगी, प्रोफेशनली राइज करेंगे, स्टेटस पैसेज में एनहांसमेंट होगी, बिजनेस आपके लिए बहुत बड़ा गेन लेके आएगा, हर तरह से सुख सुविधा मिलेगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत बड़ा पैसा बन सकता है, आपका नाम होगा, तरक्की होगी, इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर सकते हैं, अचानक आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेंगे। जिसके पास नॉलेज है, एबिलिटी है, स्किल सेट है, ज्ञान है, प्रोफेशनल नॉलेज एबिलिटी, वो आपको सपोर्ट कर देगा, आपको लीड करने का मौका मिलेगा, आप एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर साबित होंगे, लोग आपकी बातों के कायल होंगे, बहुत आप अपने प्रोजेक्ट को अकम्प्लिश कर लेंगे, बहुत बड़े अच्छे फैसले कर लेंगे, हर काम में आगे होंगे, बहुत बड़ी सक्सेस को, ग्लोरीफाइड सक्सेस को अचीव करेंगे। राहु की पोजीशन 9वें भाव में। बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें, बड़े बुजुर्गों से बना के रखें और उनके साथ लेके चलें, फिर आपकी कोई मुश्किल नहीं। अगर ऐसा नहीं है फिर लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं और परेशानी है, लेकिन बड़े बुजुर्गों को साथ में लेके चलते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ब्लेसिंग्स हैं, हर तरह से मार्गदर्शन लोग आपका कर देंगे, लोग आपका साथ दे देंगे
और आपकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। अगर आपका रसूख बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं है, फिर प्रॉब्लम, मुश्किलें आपकी बहुत होंगी। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में, बृहस्पति अष्टम भाव में है। ये टाइम पीरियड में अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें। इस टाइम के अंदर डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कुछ बातों को लेके, अपने किसी भी नुकसान से बचें, अपने आप को बचा के रखें। कई बार आपके पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर तलखी आ सकती है और कोई गलत फहमी अपने और पर्सनल रिलेशनशिप में ना आने दें। इस टाइम के अंदर आपको अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है, कोई फाइनेंशियली आपकी हेल्प कर देगा, कोई ग्रांट, कोई लोन सैंक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन किसी भी तरह के स्टमक इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन से बचें। कंसंट्रेशन को लूज ना करें, फोकस को लूज ना करें। कंसंट्रेशन और फोकस को अगर लूज ना किया तो फिर बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ जाएगी। कोई बहुत बड़ा फाइनेंशियल गेन अचानक से आपको मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी फाइनेंशियल हेल्प आपको मिल जाएगी। लियो के लिए मंथ नवंबर 2022 की प्रोमिनेंट डेट 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 28, 29, 30 नवंबर इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, अगर इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, बिजनेस मीटिंग है, रोमांटिक डेट है, टेस्ट है, एग्जाम है, आप जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। मंथ नवंबर 2022 कंक्लूजन पूरे मंथ का आपके लिए। सबसे पहले एक समीक्षा। अगर मैं चार्ट देखूं पूरे मंथ आपका वर्गो, पूरे मंथ नवंबर का चार्ट, लगन में कोई ग्रह नहीं है। दूसरे भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, और तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। चौथे भाव में भी कोई ग्रह नहीं। पंचम भाव में शनि और चंद्रमा। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं। सप्तम भाव में बृहस्पति प्रोमिनेंट पोजीशन में है, मीन राशि में प्रवेश कर रहा है। राहु अष्टम भाव में यहाँ पे विराजमान है, मेष राशि में प्रवेश कर रहा है, नेगेटिव है। 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं है। दशम भाव में मंगल जेमिनी में अच्छी प्रोमिनेंट पोजीशन पे है। 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं। पंचम 12वें घर में कोई ग्रह नहीं। सूर्य, बुध, शुक्र, केतु की पोजीशन 2nd हाउस में पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव है केतु की वजह से। और शनि, चंद्रमा पंचम भाव में कुछ पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी। बृहस्पति पॉजिटिव है, राहु नेगेटिव है अष्टम भाव में, और मंगल पॉजिटिव है। और बात करेंगे, अब मैं थोड़ी पोजीशन देना चाहता हूं वर्गों के लिए मंथ नवंबर का कंक्लूजन। इस पूरे मंथ के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र, केतु दूसरे भाव में। इस टाइम के अंदर आप शत्रुओं का दमन कर लेंगे अपनी प्रेजेंटेशन से, अपनी लॉजिक से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से, अपनी कमांड से, अपनी करिश्मा से। धन संपदा को बिल्डअप कर लेंगे। एज ए कंसल्टेंट बहुत कामयाब हो सकते हैं। किसी भी फील्ड के अंदर कंसल्टेंट बहुत कामयाब होंगे, पैसा गिरेगा, नाम होगा, तरक्की होगी, राइज करेंगे। दोस्तों मित्रों के सपोर्ट होंगी, जो चाहते हैं सपोर्ट आपको मिलना वो आपको मिल जाएगी। मन की इच्छाएं पूरी होंगी, कामयाबी आपको हासिल करेंगे, धन संपदा मिलेगी, आप हर तरह से आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक लड़ाइयों झगड़ों से बच के रहें और आई इन्फेक्शन से बचे, माउथ इन्फेक्शन से बचे। आपको फैमिली को लीड करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। और ये जो टाइम पीरियड आप पैसा उधार भी देंगे, खरीदेंगे भी, अच्छे काम होंगे। इस टाइम के अंदर प्रोमिनेंट थिंकिंग होगी, आपके बिजनेस में प्रॉस्पेरिटी होगी, जॉब बहुत कुछ आप उपलब्धियां आपकी ठीक ठाक होंगी, इंटरेस्ट आपका बड़ा चढ़ के होगा, बिजनेस में प्रॉफिट आपका अच्छा होगा, बहुत रिलीजियस डीड्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे, फैमिली को प्रोटेक्ट भी करेंगे, धन संपदा मिलेंगे, फाइनेंशियल गोल आप अचीव करेंगे। आप चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हो, प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट हो, हर तरह से खुशहाली आपको मिलेगी। पैसे के नुकसान से बचे, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के, और कोई पनिशमेंट से आपका नुकसान ना हो, ये थोड़ा ध्यान रखें। चंद्रमा शनि पंचम भाव में, चंद्रमा शनि पंचम भाव में। इस टाइम के अंदर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। लैक ऑफ फोकस की वजह से, लैक ऑफ थिंकिंग, लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से, नेगेटिव थिंकिंग की वजह से दिमागी डिप्रेशन हो सकता है, पढ़ाई लिखाई में रुकावट हो सकती है, पेट के दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इस समय आपको कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा, नाम फेम अक्वायर करने का मौका मिलेगा, वो आप नेगेटिव थिंकिंग से लूज कर सकते हैं। इस समय बहुत कुछ आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को, अपनी एबिलिटी को, अपनी स्किल सेट को। इस टाइम के अंदर बहुत एक्टिव होंगे, बड़े क्रिएटिव होंगे, बड़े डायनामिक होंगे, बहुत इंटेलिजेंटली हर काम को करेंगे, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, बहुत सुपीरियर लोगों के साथ कांटेक्ट होंगे, उनकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में, खुशियां आपको मिलेंगी, खुशहाली आपको मिलेगी,
नाम पैदा होगा, तरक्की आपकी होगी, प्रोफेशनली राइज करेंगे, नई फ्रूटफुल एसोसिएशन आपकी होंगी, बहुत कोई जॉइंट वेंचर में जाने का मौका मिलेगा, कोई सामने से ऑफर करेगा, हर काम के अंदर आप कामयाब हो सकते हैं, लोग आपकी मदद कर देंगे। अगर आप किसी नए फ्रेश चैप्टर की शुरुआत चाहते हैं वो अब हो जाएगी, चाहे वो बिजनेस में हो या पर्सनल लाइफ में हो, दोनों जगह हो जाएगी। जर्नीज आपके लिए कुछ ना कुछ गेन लेके आएगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, कंपेनियनशिप की शुरुआत होगी, आप बहुत एंजॉय करेंगे, हर तरह की खुशी आपको मिलेगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी। अगर आप किसी जॉइंट वेंचर में हैं, अचीवमेंट्स आपको मिलेगी, बहुत बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। मंगल आपके दशम भाव में, मंगल दशम भाव में है, धन संपदा मिलेगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, प्रमोशन के चांसेस है, प्रोफेशनली राइज करेंगे, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, कामयाबी आपको मिलेगी। मंगल दशम भाव में, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, लेकिन किसी सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी का शिकार ना हो, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम का शिकार ना हो, आप ऐसी कोई पास का कोई स्कैंडल आपको हंट ना कर दे, कोई पास में ऐसा कर्म किया जो गलत है वो आपको बर्बाद ना कर दे। तरक्की आपकी होगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप शुरुआत कर सकते हैं, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट आपको मिल जाएगी, डिसीजन मेकर से सपोर्ट आपको मिलेगी, पैसे का गेन होगा, बहुत अच्छे अवार्ड मिलेंगे, आमदन के रिसोर्सेज होंगे, कोई बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट आपकी बन सकती है, डिसीजन मेकर की फेवर आपको मिल सकती है, अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। राहु की पोजीशन अष्टम भाव में, राहु आपके अष्टम भाव में है, इस समय अपनी हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें। बिजनेस में अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं बिजनेस के लिए तो थोड़ा नुकसान से बचें, आप जिद में आके फैसले ना करें, अकड़ में आके फैसले ना करें, लोगों की गप्पे सुन के फैसले ना करें, और अपने आप को, अगर आपके बॉडी में कोई भी शार्प पेन हो, कोई भी डर हो, डॉक्टर से आप कंसल्टेशन लें, पेट में दर्द हो, कोई भी शार्प किसी भी जगह पे हो बॉडी में, उससे बचें, नेगेटिव एटीट्यूड से बचें, कोई फियर हो, एंग्जाइटी हो, डॉक्टर साहब से चेकअप करवाएं, हेल्थ का ध्यान रखें। शत्रु आपका नुकसान करेगा, बैक स्टैबर, सीक्रेट एनिमी आपका नुकसान कर सकता है, उससे बचें। वर्गों के लिए प्रोमिनेंट जो डेट्स हैं आपके लिए वो हैं 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 24, 30 नवंबर, ये प्रोमिनेंट डेट है। अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग पे जाना हो, बिजनेस मीटिंग हो, एग्जाम हो, टेस्ट हो, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन हो, रोमांटिक डेट हो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। लिब्रा मंथ नवंबर 2022 के लिए कंक्लूजन क्या है लिब्रा के लिए? लिब्रा के लिए अगर पहले मंथली चार्ट को देखूं, लगन के अंदर लिब्रा में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, चौथे भाव में शनि और चंद्रमा है, पंचम भाव में कोई ग्रह नहीं, छठे भाव में बृहस्पति है कि मीन राशि में, सप्तम भाव में राहु है मेष राशि में, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, 9th हाउस में मंगल है जेमिनी में, दशम भाव में कोई ग्रह नहीं, 11वें भाव में कोई ग्रह नहीं, 12वें भाव खाली, ठीक डन। लेकिन यहाँ पे मगर देखूं, मंगल की पोजीशन भाग्य के घर में अच्छी है, लगन में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु ठीक ठाक है, राहु की पोजीशन सप्तम भाव में अच्छी नहीं है, चंद्रमा शनि चौथे भाव में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, बृहस्पति छठे भाव में कई जगहों पे नेगेटिव है लेकिन पॉजिटिव इफेक्ट देता है। अब बात करेंगे लिब्रा के लिए कंक्लूजन के तौर पे, अगर बात करेंगे मंथ नवंबर के लिए, तुला राशि के लिए सूर्य, बुध, शुक्र, केतु लगन में, इस टाइम के अंदर शत्रुओं का दमन करने में आप कामयाब हो जाएंगे, कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट को बिजनेस इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा, किसी नए चैप्टर की शुरुआत आप कर लेंगे, कोई फ्रेश चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा, दिमागी तौर पे खुशहाली आपको मिलेगी, आप अपनी अकल से, लॉजिक से, अंडरस्टैंडिंग से, कॉमन सेंस से बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेंगे, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपके हाथ में आ जाएगी, हेल्थ पहले से अच्छी होगी, इस टाइम के अंदर स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, लग्जरी आपको मिलेगी, डोमेस्टिक हार्मनी आपकी बनेगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं, आमदन के रसूख अच्छे होंगे, बहुत सारे लोगों से आपके कांटेक्ट होंगे, वो कांटेक्ट रिसोर्सफुल होंगे, वो सपोर्ट हेल्प गाइडेंस आपको मिल जाएगी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, गुस्से की आंच बहुत ज़्यादा होगी, गुस्सा जितना करेंगे, टेम्पर जितना लूज करेंगे, उतनी मुसीबतें बर्बादी आप करेंगे, शत्रु से बच के रहे, घात से बच के रहे, तरक्की होगी लेकिन वो आपकी अपनी एफर्ट से होगी, ये टाइम पीरियड आपका नाम होगा, आपकी तरक्की होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, कंपेनियनशिप आपकी बढ़ेगी, शॉर्ट टेम्पर ना हो, हर बात को लड़ाई में शामिल ना करें, बहुत केयरफुल रहे। इस टाइम के अंदर अगर आपके स्किन की प्रॉब्लम है तो बच के रहे, स्किन इन्फेक्शन, इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइम के अंदर अगर आप गवर्नमेंट के
सर्विस कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांसेस अच्छे हैं, वो बहुत बड़ी स्टेटस मिल सकता है, बहुत बड़ी प्रेस्टीज मिल सकती है, बहुत बड़ा नाम हो सकता है, खासतौर पे तब जब आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो। इस टाइम के अंदर प्रेजेंटेशन आपकी पावरफुल होगी, ग्रेट होगी, आपकी उपलब्धियां बहुत होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, ट्रैवलिंग आपकी होगी, फॉरेन की ट्रैवलिंग होगी, बड़ा आप भागदौड़ बड़ी करेंगे, इंजॉयमेंट बहुत होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, आप लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। चंद्रमा शनि चौथे भाव में, अगर आप मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड हैं या इंजीनियरिंग प्रोफेशन से रिलेटेड हैं तो आपकी उपलब्धियां बहुत ज़्यादा होंगी। एज ए कंसल्टेंट नाम होगा, तरक्की होगी, दोस्तों मित्रों का समागम होगा, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ सकती है, कोई गाड़ी आपको मिल सकती है, कोई नया रेजिडेंस आपको मिल सकता है, पेट की दर्द से बच के रहें, और कई बार गाड़ियों व्हीकल से टेंशन मिल सकती है। दिमागी अशांति से बचे, मन में डर पैदा ना करें, बीमारी से बचे। ट्रैवलिंग तभी होगी जो आप चाहेंगे, लेकिन इस टाइम के अंदर प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, अर्निंग आपकी मल्टीप्लाई होगी। अगर आप बिल्डर हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिल सकती है। राहु की पोजीशन सप्तम भाव में, राहु आपके सप्तम भाव में, ये जो टाइम पीरियड राहु सप्तम भाव में होगा, घरेलू जिंदगी के अंदर कई बार दुख बहुत होगा। अपने आप को सेपरेशन से, डिवोर्स से बचा के रखें। ट्रैवलिंग तभी करें जो बहुत जरूरी हो, बहुत सारी मुसीबतों से सामना करना पड़ेगा। राहु सप्तम भाव में, डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उसकी वजह से बहुत परेशानियां हो सकती हैं, बहुत मुसीबत हो सकती है, बहुत बड़ी आप सीक्रेट प्रॉब्लम से बच के रहें, डेवलप मिसअंडरस्टैंडिंग से बच के रहें। मंगल की पोजीशन 9वें घर में, मंगल 9वें भाव में होगा, ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी, बहुत आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इस टाइम के अंदर घरेलू जिंदगी के अंदर तूफान बड़ा होगा, परेशानी बहुत होगी, बहुत सारा पैसा कमाएंगे आप, बहुत क्राफ्टी बन के, बहुत जितने क्राफ्टी बनेंगे उतना ठीक रहेंगे, और लंबी जर्नीज पे जाएंगे। इस समय लड़ाई झगड़ों से बच के रहें, आर्गुमेंट से बच के रहें, लोगों की गप्पे सुन के फैसले ना बनाएं। ट्रैवलिंग आज अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी तरह तरह की, लेकिन कई बार आपको समझ से काम लेना होगा, कॉमन सेंस का प्रयोग करना होगा। कई बार आपके अपने लोगों के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, फिजूल की बातें, बहसबाजी बहुत होगी। बृहस्पति आपके छठे भाव में, शत्रु बढ़ जाएगा, लड़ाइयां झगड़े बहुत होंगे, दिमागी अशांति बहुत होगी, आई इन्फेक्शन से बचे, पेट दर्द से बचे। इस टाइम के अंदर रिलीजियस धार्मिक लोगों के लिए, धार्मिक अनुष्ठान में पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों के लिए हमदर्दी बड़ी पैदा करेंगे। आपकी अपने भाई बहनों के साथ कोई दुश्मनी पैदा ना हो जाए, दुश्मन के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। लड़ाई में कंप्रोमाइज करेंगे, कामयाब हो जाएंगे। लड़ाई के अंदर अड़ियल रवैया ना अपनाएं, शत्रु को भी सुन ले, वो कहना क्या चाहता है, शायद वो आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तो उसको सुन ले। लिब्रा के लिए मंथ नवंबर के लिए प्रोमिनेंट डेट्स 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 27 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना हो, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो, रोमांटिक डेट हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, आप बिजनेस की डेट हो, रोमांटिक डेट हो, आप एग्जाम देना चाहते, इनमें से कुछ भी चूज करें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। स्कॉर्पियो, मंथ नवंबर 2022 का कंक्लूजन स्कॉर्पियो के लिए। मंथ नवंबर 2022 का कंक्लूजन स्कॉर्पियो के लिए अगर मैं लगन देखूं, लगन में कोई ग्रह नहीं, दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं, तीसरे भाव में चंद्रमा शनि बैठे हुए हैं, चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं, और पंचम भाव में बृहस्पति स्वराशि में, मीन राशि में बहुत अच्छा इफेक्ट देने वाला है पंचम भाव में। छठे भाव में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में है, मेष राशि में छठे भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं, केंद्र खाली है, दशम भाव भी खाली है। अष्टम भाव में मंगल की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं, 9वें 10वें 11वें घर में कोई ग्रह नहीं, 12वें घर के अंदर सूर्य, बुध, शुक्र, केतु बैठे हैं, और यहाँ पे ये स्थिति है, और 12वें घर की जो स्थिति है उस पर राहु की नजर है, तो 12वें घर में 5 ग्रहों की स्थिति है, तो उसमें कई जगहों पे आपको बच के रहना होगा। स्कॉर्पियो थोड़ा विचार करके चले। स्कॉर्पियो के लिए मंथ नवंबर क्या लेकर आएगा? सबसे पहले चंद्रमा शनि तीसरे भाव में। इस समय शत्रुओं का दमन करेंगे, लेकिन नेटवर्किंग आपकी बहुत होनी चाहिए, कम्युनिकेशन बहुत होनी चाहिए, वहां से आपको हेल्प, सपोर्ट, गाइडेंस मिल सकती है। जोश बहुत ज्यादा होगा, बहुत बड़े प्रोजेक्ट को हाथ में ले लेंगे, कामयाब कर सकते हैं, उपलब्धियां बना सकते हैं, हर तरह से आगे बढ़ सकते हैं। कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। पैसा आपको मिलेगा, आगे बढ़ेंगे, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, आगे बढ़ेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी। कई जगहों पे भाई बहनों से बड़ी तकलीफ होगी,
मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और कई लोग आपकी सीक्रेटली मदद भी कर देंगे। इस टाइम के अंदर रिलीजियस पार्टिसिपेशन भी बहुत होगी। ऐसा कई काम करेंगे जो गलत भी होंगे, वो कर देंगे आप। यहाँ पे आप अपने इस टाइम के अंदर लोगों की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। सीक्रेटली लोग आपकी मदद कर देंगे, खुशहाली मिलेगी। थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, आप करेज बढ़ जाएगा, लोगों को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा, कुछ नया करने को मिलेगा। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, अपनी उपलब्धियों अपने बलबूते पे आपको मौके मिल जाएंगे। प्रोग्रेशन आपका होगा, तरक्की आपकी होगी। अपने बलबूते से आप बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत कुछ कमा सकते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करेंगे। पॉपुलैरिटी में राइज होगी, राइजिंग आपको मिल जाएगी, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, नाम होगा, तरक्की होगी। बृहस्पति पंचभाव में, बृहस्पति पंचभाव में आप बहुत एक्टिव होंगे, बहुत क्रिएटिव होंगे। एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा, बहुत सारा पैसा बना लेंगे, लोग आपको मानेंगे, लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, नेम ऑफ फेम में राइज होगी, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, अल्टीमेट सक्सेस आपको मिलेगी। शत्रु भी होगा, उनको आप डोमिनेट कर देंगे। नॉलेज में राइज होगी, क्रिएटिविटी में राइज होगी, हेल्थ पॉलिसी अच्छी होगी, बहुत प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप डिटर्मिन होंगे, जितना आप ड्रिवन होंगे, उतनी नेम फेम एस्टैब्लिशमेंट मिलेगी, उतनी प्रॉब्लम्स आपकी खत्म होगी, उतनी बड़ी उपलब्धियां होंगी, उतने बड़े प्रॉफिट होंगे, उतनी पॉपुलैरिटी में राइज होगी, उतना रिस्पेक्ट बढ़ेगी, उतना आप आगे बढ़ेंगे। राहु की पोजीशन छठे भाव में, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, हर मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, हर तरह की कंफर्ट आपको मिलेगी, प्रोग्रेशन मिलेगा, राइज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। राहु छठे भाव में है। अगर आपको डॉक्टर चाहिए वो डॉक्टर लेके आएगा, अगर आपको पैसा चाहिए वो पैसा लेके आएगा, अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रूट आउट करना वो आपकी मदद। आप राहु को कोई प्रॉब्लम दे वो उसको खत्म कर देगा। आप कहते हैं मुझे ये चाहिए, वो अगर वो कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ले आएगा, हाँ ये आपकी मदद करेगा। राहु ऐसा है, तो ये ऐसे है। अगर आपको नॉलेज चाहिए वो आपको टीचर दे देगा, अगर आपकी बीमारी है तो डॉक्टर दे देगा, अगर आपको पैसा चाहिए वो बैंक दे देगा आपको, यहाँ ये लोग आपको पैसा दे देंगे। ये राहु कर देता है। मंगल की पोजीशन अष्टम भाव में, मंगल अष्टम भाव में इस टाइम के अंदर अपने आप को किसी बहुत बड़े ऑपरेशन से, बहुत बड़ी बीमारी से, बहुत बड़ी तकलीफ से हेल्थ वाइज बचा के रखें। कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, बैठे बिठाए कोई ऑपरेशन ना हो जाए, कोई सर्जरी ना हो जाए, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें। घरेलू जिंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान फैला ना हो जाए, कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट ना हो जाए। सीक्रेट टेंशन बहुत होगी, जो कई बार अपने व्यवहार में गुस्सा और पागलपन ना लेके आए। बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचें और अपने आप को कोई बहुत बड़े गैम्बलिंग में इन्वॉल्व ना करें। सडन फाइनेंशियल गेन हो सकता है, सडन फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। हेल्थ का ध्यान रखें, लोअर एब्डोमेन का ध्यान रखें। ब्लड और डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके कोई बहुत बड़ा इशू आपका बन सकता है। लोअर एब्डोमेन को लेके, लॉस ऑफ ब्लड को लेके कोई प्रॉब्लम आ सकती है और इस समय थोड़ा ध्यान रखें। एलर्जिक रिएक्शन किसी मेडिसिन से आपको हो सकता है, थोड़ा बचा के रखें। सूर्य बुध शुक्र केतु आपके 12वें भाव में। आइस, आंखों का ध्यान रखें, हेडेक से बचे, रातों की नींद पूरी नहीं होगी, टेंशन बहुत होगी, परेशानी बहुत होगी, पूरी पूरी रात नींद नहीं आएगी। पेट का ध्यान रखें, हर बात पे एक्साइटेशन बहुत ज़्यादा होगी, बिटरनेस, गुस्से की ताप बहुत होगी, सोच आपकी नहीं होगी, डिसअपॉइंटमेंट बहुत होगी। अपने आप को बीमारी से बचा के रखें, खर्च आपका बहुत ज़्यादा होगा, बीमारी से बचा के रखें। और इस टाइम के अंदर कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है, कोई आपको ब्लेम कर सकता है, शत्रु आपके बढ़ सकते हैं, लोग आपको बैक स्टैप करेंगे, सीक्रेट एनिमीज बढ़ जाएंगे, वो आपको सीक्रेटली नुकसान करेंगे। गवर्नमेंट से आपको मार पड़ सकती है, बहुत बड़ा खर्चा आपके ऊपर आ सकता है, वो फाइन पेनल्टी पनिशमेंट का आप शिकार हो सकते हैं। दिमागी परेशानी बहुत होगी, फजूल खर्चे बहुत होंगे, आप दुश्मनों से थोड़ा बच के रहें। दिमागी परेशानी बहुत होगी, हार थ्रोटी से मार पड़ सकती है। ट्रैवलिंग सोच समझ के करें। इस टाइम के अंदर शत्रुओं का दमन होने से अपने आप को बचा के रखें। इस समय कोई ऐसी बात हो जाएगी कि आपको कंफर्ट भी नहीं होंगे, आप पर्सनल कंफर्ट नहीं होगी, रातों की नींद हराम होगी, खर्च बहुत ज़्यादा होगा, कंफर्ट नहीं होगी, पर्सनल कंफर्ट नहीं होगी। चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहें। अपने आप को किसी बात में ना उलझा लें, कोई बहुत बड़ा नुकसान आपका ना हो जाए, कोई बहुत बड़ी लड़ाई में आप शिकार ना हो जाए, फजूल खर्चे बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इतने ना हो जाए कि आप
को सर पे कर्जे आ जाए। ट्रैवलिंग तभी करें जब बहुत जरूरी हो। पैसे के नुकसान से बचे। फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स बहुत हो सकते हैं। हार्ड अथॉरिटी से आपको मार पड़ सकती है। आप अपनी बलबूते पे बहुत कुछ कर सकते हैं, पैसा भी कमा सकते हैं। ये टाइम पीरियड, इस समय लड़ाई झगड़े के माहौल से बचे। बहुत पैसा खर्च करेंगे अपनी इंजॉयमेंट के लिए, अपनी जॉय फैक्टर के लिए। कई बार आप कंफर्ट जोन में नहीं होंगे, रातों की नींद पूरी नहीं होगी। ऐसा कुछ ना करें जो गलत हो। स्कॉर्पियो के लिए मंथ नवंबर के जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं 1, 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 28, 29 नवंबर। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, बिजनेस मीटिंग हो, रोमांटिक डेट हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, आप जाएं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। सैजिटेरियस मंथ नवंबर 2022 आपके लिए क्या लेकर आएगा कंक्लूजन। सबसे पहले मंथली चार्ट, उसकी बात जो करेंगे। मंथली चार्ट में देखेंगे कि लगन में कोई ग्रह नहीं है। सैजिटेरियस में दूसरे भाव में चंद्रमा शनि है और स्वराशि में है, कैप्रिकॉन में है। चंद्रमा शनि की यूनियन हर जगह अच्छा फल नहीं भी देती, ये भी पक्की बात है। तीसरे भाव में कोई ग्रह नहीं। चौथे भाव में बृहस्पति अपनी सर्वोच्च तो नहीं कहेंगे, मूल त्रिकोण भी नहीं कहेंगे, पाइसेस में है, मीन राशि में है, अपनी स्वराशि में है। पंचम भाव में राहु है, मेष राशि में। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं। सप्तम भाव में मंगल सप्तम भाव में लगन को देख रहा है और इस अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं। 9th हाउस में कोई ग्रह नहीं, दशम भाव भी खाली। 11th हाउस के अंदर 4 ग्रह बैठे हुए हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, केतु। बहुत अच्छी यूनियन है 11th हाउस में। 12वां घर खाली। अब बात करेंगे पूरी समीक्षा के मुताबिक सैजिटेरियस के लिए मंथ नवंबर का कंक्लूजन। ये पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले शनि चंद्रमा दूसरे भाव में। इस टाइम के अंदर आपको परिवार से बना के रखनी होगी। जुबान में मिठास पैदा करें, फिर आपकी कामयाबी होगी। अच्छे लोगों से मुलाकातें हो जाएंगी, लोग आपकी मदद कर देंगे। आई इन्फेक्शन से बचें। घरेलू जिंदगी में तूफान पैदा ना करें, लड़ाइयां ना करें, इससे नुकसान होगा। कोई बहुत बड़ा ब्लेम आपके ऊपर आ सकता है। आई इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन से बचें, पेट के दर्द से बचें और बिजनेस के अंदर आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, लेकिन जुबान मीठी रखें। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, लेकिन जुबान मीठी रखें। कोई लड़ाइयां होने नहीं देना, पर्सनली तो प्रोफेशनली। आपका पैसा खर्च होगा, अपनी मर्जी से होगा और अचानक से आपको कोई पैसा भी मिल सकता है जो सोचा भी नहीं था, वो पैसा मिल जाएगा। ऐसे पैसे आपको कोई स्पेकुलेशन से मिल सकता है, लॉटरी से मिल सकता है, कोई अचानक से पैसा मिल जाएगा। बृहस्पति आपके चौथे भाव में। बृहस्पति अपनी राशि में है, पाइसेस में, चौथे भाव में है। बिजनेस से, लैंड से, प्रॉपर्टी से गेन आपको हो जाएगा। बृहस्पति ने कोई ना, अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, कोई उपलब्धि आपको दे देगा। प्रोफेशनल कंसल्टेंट के लिए बृहस्पति चौथे भाव में बल्ले बल्ले है। गवर्नमेंट की फेवर, हायर अथॉरिटी की फेवर, डिसीजन मेकर की फेवर आपको मिलेगी। पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, कंफर्टेबल आप होंगे, रेगुलेशन आपको मिलेगी, अप्रिशिएशन आपको मिलेगी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपके हाथ में आ जाएगी, बहुत बड़े बेनिफिट आपको मिलेंगे, वेल्थ मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, स्टेटस ऐसा मिलेगा जिससे आप लीड कर सकते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है, आपकी उपलब्धियां आपके सामने होंगी। इस टाइम के अंदर दोस्तों मित्रों का समागम होगा, लोगों की रिस्पेक्ट, लोगों के दिलों में आपके प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगी, धन संपदा मिलेगी, कंफर्ट आपको मिलेगी। राहु आपके पंचम भाव में। राहु पंचम भाव में है। पंचम भाव में राहु कई बार आपकी थिंकिंग की आपका नुकसान करवा देती है। पंचम भाव में कई बार एक्सपेक्टेशन और अचीवमेंट मैच नहीं करती। पंचम भाव में राहु आपको हर चीज में डिसिप्लिन रखना पड़ता है। पंचम भाव का राहु विजन बहुत देता है, लेकिन आपको डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, ड्राइव को बिल्डअप करते रहेंगे, डिटर्मिनेशन को साथ में लेके चलेंगे, फिर कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन आप लैक ऑफ डिसिप्लिन से नहीं बच सकते। पंचम भाव में राहु ऐसा कोई काम ना करें जो अथॉरिटी के अगेंस्ट हो, लैंड ऑफ द लॉ के अगेंस्ट हो। हाँ, अगर आप लैंड ऑफ द लॉ के अगेंस्ट कुछ नहीं करते फिर ठीक है। अगर आप अथॉरिटी के अगेंस्ट कोई काम नहीं करते, लैंड और लॉ के अगेंस्ट कोई काम नहीं करते, फिर ठीक है। पंचम भाव में अगर आप बहुत बड़ी उपलब्धि चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन, ड्राइव, डिटर्मिनेशन को एक्सट्रीमली बिल्डअप करना पड़ेगा। फिर आप हर मुश्किल का हल आपको मिल जाएगा, फिर आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लैक ऑफ फोकस नहीं कर सकते, आप लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं कर सकते। लैक ऑफ फोकस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन से बचे।
राहु पंचम भाव में विजन को मल्टीप्लाई कर देता है, और यहां पे पंचम भाव में राहु, आप हर चीज को परख के करेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग नेचर को लेके करेंगे, फिर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन डिसिप्लिन आपको बहुत लेके आना पड़ेगा, तभी पंचम भाव का राहु फल देगा, अदरवाइज फल नहीं देगा। अगर आप नहीं तो आपके हर एक्सपेक्टेशन अचीवमेंट मैच नहीं करेंगे, फ्लॉ फेलियर्स बहुत ज़्यादा होंगी, उपलब्धियां आपको नहीं मिलेंगी। लेकिन आपको ड्राइव, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन को बिल्डअप करते रहेंगे, तब राहु पंचम भाव का आप आपके विजन के रियल टाइम सिस्टम के अंदर मटेरियलाइज कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। मंगल सप्तम भाव में, जुबान से किसी का अपमान ना करें, जीवन साथी का अपमान ना करें, अपने पार्टनर की हेल्थ और वेलबींग का बहुत ध्यान रखें। मंगल सप्तम भाव में है, मीठा बोले, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। जुबान से हर एक का अपमान कर रहे हैं, मीठा आप बोल नहीं रहे, टेम्पर आपका जुबान पे कंट्रोल नहीं, हाइपर आप हो गए हैं, हर बात पे ओवर एक्ट कर रहे हैं, फिर लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, आप हर तरह से परेशान हैं, दिमागी तौर पे लाचार हैं, और फिर आप फजूल बातों में भी इन्वॉल्व हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं फजूल बातों के लिए, परिवार में झगड़े हैं, पेट के दर्द है, लोअर ब्राह्मण को दर्द है, वो बातें नहीं है। इस टाइम के अंदर मंगल सप्तम भाव में है, इस टाइम के अंदर अगर आप लीगल प्रैक्टिशनर हैं, एडवोकेट हैं, सोलिसिटर हैं, बैरिस्टर हैं, सेल्स का काम करते हैं, डीलर हैं, और अगर आप बहुत शार्प हैं तो बहुत कामयाब हैं, बहुत कामयाब हैं। पैसे आपके बहुत खर्च होंगे आर्गुमेंट्स के अंदर, कोर्ट केस के अंदर, लड़ाइयाँ झगड़ों के अंदर, मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उस एनर्जी को अगर आप टेम्पर उससे टेम्पर ना निकालें, उस एनर्जी को गुस्से में कन्वर्ट ना करें, डिस्ट्रक्टिव ना बनाएं, आप मीठा बोलेंगे, लोगों को साथ लेके चलेंगे, इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल टास्क में कन्वर्ट कर लेंगे। लेकिन वो एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी है, उसमें आप बहुत तपश होगी, हर बात पे गुस्सा करेंगे, फिर आप जो पॉजिटिव भी हैं वो नेगेटिव में कन्वर्ट कर देंगे, फिर लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, फजूल बातें हैं, वो ना करें। मंगल सप्तम भाव में लगन को देख रहा है, अगर आप अपने टेम्पर को संभाल लें, टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल करें, फिर आप हर सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे। अगर टेम्पर कंट्रोल में नहीं है, फिर हर प्रॉब्लम का पार्ट बन जाएंगे। चॉइस आपकी। सूर्य बुध शुक्र केतु 11th हाउस में, अगर आप प्रोजेक्ट लीड कर रहे हैं, प्रोग्राम लीड कर रहे हैं, अगर आप कंपनी के सीईओ हैं, तो ये टाइम पीरियड बिजनेस पे, प्रोजेक्ट में बहुत बड़े आमदन के रिसोर्सेज बनेंगे, बहुत बड़ी उपलब्धियां बनेंगी, बहुत बड़ा स्टेटस मिल जाएगा, राइजिंग आपको मिलेगी, फ्लो ऑफ इनकम में नॉर्मेलिटी होगी, धन संपदा मिलेगी, बहुत अच्छे काम करेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धियां आएंगी, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज होगी, मन की इच्छाएं पूरी होगी, आप बिजनेस में अर्निंग लेके आ सकते हैं। बहुत अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कोई आर्टिस्ट है, परफॉर्मेंस के अंदर बहुत कामयाब होंगे, बहुत आप उपलब्धियां हासिल करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धियां आपको होंगी, स्टेटस पैसेज में राइज होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, बहुत सारे प्रोफेशनलों के साथ कांटेक्ट आपके बनेंगे, बिजनेस ट्रैवल भी सोर्स ऑफ गेन आपको मिलेगा, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, राइजिंग आपको मिलेगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। बहुत सारी ऐसी टेंडेंसी होगी कि आप कोई डार्क आर्ट भी करेंगे, कोई तंत्र का काम भी करेंगे अपनी सक्सेस के लिए, लीड करने का मौका मिलेगा और लीड करने में आप कामयाब हो जाएंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, अथॉरिटी है, वेल्थ है, वो आपको सपोर्ट कर देगा, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, अच्छे समागम होंगे, जीत जाएंगे आप, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, सपोर्ट जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, गाइडेंस हेल्प चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, प्रोफेशनल लोग आपके साथ आएंगे, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, मुश्किलें आसान होगी, बहुत बड़ी पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, बहुत बड़ा गेन आपको मिलेगा, बड़ी खुशहाली होगी, बड़ी रिस्पेक्ट होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। सजिटेरियस के लिए मंथ नवंबर 2022 की प्रोमिनेंट डेट्स 3, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, कोई बिजनेस मीटिंग हो, इंटरव्यू हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, रोमांटिक डेट हो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। कैप्रिकॉर्न के लिए मंथ नवंबर कंक्लूजन क्या है, पूरे मंथ का, नवंबर का कंक्लूजन में जाएंगे मंथ नवंबर के लिए। तो सामने जो बहुत बड़ा, जो बड़ी बात है वो कंक्लूजन में
कैप्रिकॉर्न के लगन में दो ग्रह बैठे हैं, शनि और चंद्रमा। दोनों दोस्त नहीं है, शत्रु हैं असल में। शनि चंद्रमा कोई फ्रेंडशिप नहीं है, फंस गए हैं आप, लगन में दोनों बैठे हुए हैं। और मकर राशि में शनि संचार कर रहा है, लेकिन शनि चंद्रमा के साथ है, लगन में संचार कर रहा है। दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं। तीसरे भाव में बृहस्पति स्वराशि में मीन राशि में है, जो अच्छी पोजीशन है। चौथे भाव में राहु है, पॉजिटिव नहीं है, राहु मेष राशि में है। पंचम भाव खाली, छठे घर में मंगल है, इसकी ये पोजीशन मंगल की छठे घर की बहुत लाजवाब है, वेरी नाइस है। सप्तम भाव खाली, अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, नौवें भाव भी खाली। दशम भाव में सूर्य बुध शुक्र केतु। यहां केतु की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, केतु को हम इतना अच्छा नहीं मानेंगे, और थोड़ी चीजें हैं जो आपको सामने से लेके आनी पड़ेंगी, लेकिन ठीक है। बाकी ग्रहों की दशम भाव की पोजीशन अच्छी है, उसमें अच्छा फल भी मिलेगा। तो मैं उसको हर चीज को डिफाइन करूंगा और मैं आपके समक्ष लेके आऊंगा कि क्या क्या व्हाट इज व्हाट एलिमेंट्री। कैप्रिकॉर्न के लिए मंथ नवंबर 2022 का कंक्लूजन, ये पूरा मंथ आपके लिए क्या लेकर आएगा। शनि चंद्रमा लगन में है, शनि चंद्रमा लगन में है, आमदन के रिसोर्सेज बनेंगे, खर्च आपका होगा और बहुत ज्यादा होगा। औरतों से मदद आपको मिलती रहेगी, कई बार सुपीरियर से अपोजिशन बड़ी मिलेगी। इस टाइम के अंदर माउथ को लेके, गले को लेके, सांस को लेके, अगर आप अस्थमैटिक हैं तो हेल्थ का ध्यान रखें। कोई सर्दी से उठ के कोई प्रॉब्लम हो सकती है, जोड़ों की तकलीफ से बचे, कोई कामों में और डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। हर बात पे मूडी ना हो, हर बात पे अपने आप को नेगेटिवली ओवर सेंसिटिव ना बने। कई बार आप ठीक डिसीजन नहीं बनाएंगे, गलत फैसले कर लेंगे ओवर सेंसिटिविटी दिखा के। लेजी ना बने, ले बैक एटीट्यूड अडॉप्ट ना करें, एक्टिव बने, क्रिएटिव बने, डायनामिक बने। यहाँ पे अचानक आपकी ऐसी घटनाएं होंगी, आप कई जगहों पे डिसअपॉइंटेड बहुत होंगे। कई बार जो फेवर आपको मिलनी चाहिए नहीं मिलेगी, और गलत किस्म के लोगों के साथ ताल्लुकात पैदा ना करें। रिस्पेक्टेड और विक्टोरियस आप होंगे, नाम आपका होगा, तरक्की आपकी होगी, अच्छे काम आप करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, बहुत प्रेजेंटेशन स्ट्रांग होगी। इंपेशेंस ना दिखाएं। कई बार आप अपने सीक्रेट अपने दिल में नहीं रखेंगे, लोगों को बता देंगे, वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। बृहस्पति का गोचर तीसरे भाव में, बृहस्पति तीसरे भाव में बहुत अच्छी पोजीशन है बृहस्पति की। जितना ज्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आएंगी। जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, उतना बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी, उतना बड़ा फाइनेंशियल गेन, ऐसा होगा। जितना ज्यादा नेटवर्किंग, उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज, उतना बड़ा बिजनेस, उतना बड़ा पैसा। इस टाइम के अंदर बड़े इंपॉसिबल टास्क को आप पॉसिबल कर सकते हैं। बहुत प्रोफेशनल लोगों के साथ कांटेक्ट आपके बनेंगे, जो आपको बहुत मदद भी करेंगे। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, हायर अथॉरिटी की मदद भी मिल जाएगी। हर चीज का बहादुरी से मुकाबला करेंगे, कॉन्फिडेंस आपका पीक पे होगा, करेज आपका पीक पे होगा, बहुत बड़ी उपलब्धियां होंगी। इंडिपेंडेंट कई प्रोजेक्ट करने का मौका मिलेगा, राइज होगा, नाम तरक्की होगी, प्रेस्टीज में राइज होगी, नेम फेम में राइज होगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। राहु की पोजीशन चौथे भाव में, राहु चौथे भाव में, ये जो टाइम पीरियड चौथे भाव में राहु का आना, ये टाइम पीरियड चौथे भाव में राहु की, कई बार आप दिमागी तौर पे परेशानी बहुत होगी। हेल्थ का ध्यान रखें, मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, डे ड्रीमिंग से बच के रहें, अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप ना करें, और घर में को कला कलेश पैदा ना करें, फिजूल के खर्चे ना करें, अपने आप को लड़ाई झगड़ों से दूर रखें। स्टेटस पैसेज को, अगर आप लड़ाई झगड़े में आ गए, अपने आप को नेगेटिवली वाइंड अप कर लिया, फिर आपकी स्टेटस में फॉल आ सकती है। कई बार पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं भी होगी, कई बार खुशी आपकी नहीं भी होगी। कई बार आप लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा भी करेंगे तो जो आपके हाथ में है वो हाथ में आपको मिलेगा नहीं। कई बार आप बहुत बड़ी लड़ाई झगड़े के मिडिल में आप आ जाएंगे, फंस जाएंगे, वो ना करें। इस समय अपने आप को डिस्प्यूट में ना लेके आए, उसमें आपका नुकसान है। डे ड्रीमिंग से नहीं होगा, कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। मंगल आपके छठे भाव में, शत्रुओं का दमन हो जाएगा, कामयाबी मिल जाएगी, कानूनी लड़ाई में आप जीत जाएंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज हो जाएगी, हायर अथॉरिटी की, गवर्नमेंट की आपको सपोर्ट मिल जाएगी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट मिल जाएगी। बेशुमार बहुत सारी उपलब्धियां होंगी, जहां से बेनिफिट चाहते हैं वहां से मिल जाएंगे, हर तरह से सपोर्ट आपको मिल जाएगी। आप आगे बढ़ेंगे, आप खुशहाल होंगे। लेकिन कई बार माँ बाप के साथ नहीं बनेगी, परिवार के साथ नहीं बनेगी। कई बार आप अपने माता पिता का नुकसान कर सकते हैं, चोरों ठगों से नुकसान होगा, आपके दुश्मन आपको परेशान करेंगे। यह है सूर्य बुध शुक्र केतु आपके दशम भाव में, पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करेंगे,
प्रोग्रेशन आपको मिलेगा, अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, हर तरह से कंफर्ट आपको मिल जाएगी, आगे बढ़ेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, डिसीजन जो आप बनाएंगे वो आपके लिए कामयाबियां ही लेके आएंगे, मन की इच्छाएं पूरी होंगी, धन संपदा मिलेगी, आप प्रोफेशनली राइज करेंगे, बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, इस टाइम के अंदर अच्छे काम बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट में चेंज लाने का विचार बन सकता है, जिसके पास अथॉरिटी है, लैंड ऑफ द लॉ की पावर है, उसके साथ आपकी कुछ खटपट हो सकती है, चेंज ऑफ प्लेस की विचार बन सकता है, कई बार मन में ये विचार घर बदल देते हैं, काम बदल देते हैं, कई बार लगता है जॉब बदल देते हैं, घर बदल, दोनों बदल देते हैं, लेट अस मूव ऑन। जर्नीज आप पे जा सकते हैं, यात्राओं पे आप जाएंगे, प्रोफेशनली राइज करेंगे, गवर्नमेंट के काम में आप इन्वॉल्व होंगे, कुछ ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, डिसीजन मेकर के साथ आपकी बनेगी, अच्छे काम बन जाएंगे, डिसीजन मेकर आपको सपोर्ट करेगा, धन संपदा मिलेगी, अवार्ड मिलेगा, आमदन में राइज होगी, अच्छी पोजीशन आप मिल सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट है आप एम्प्लॉयड हो सकते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में आएगा, कोई पैसे बनाने के मौके मिलेंगे, कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ में आ जाएगी, ऑनर आपको मिलेगा, अकम्पलिशमेंट आपको मिलेगी, पोजीशन मिलेगी, मुकद्दर में चमक होगी, ऑफिशियल काम आपके बनेंगे, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी, पॉपुलैरिटी में राइज होगी, स्टेट आपकी बात मानेगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। कैप्रिकॉर्न प्रोमिनेंट डेट जो 12 नवंबर की है, 1, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 28, 29 नवंबर जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कैप्रिकॉर्न, इसमें अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, बिजनेस मीटिंग है, टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, आप जो करेंगे उसमें कामयाब हो सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। एक्वेरियस मंथ नवंबर 2022 पूरे कंक्लूजन आपके लिए क्या लेकर आएगा। सबसे पहले मंथली जो आपका चार्ट है उसमें लगन में एक्वेरियस के कोई प्लैनेट नहीं मंथ नवंबर में। दूसरे भाव में बृहस्पति अपनी स्वराशि में है। तीसरे राहु की पोजीशन तीसरे भाव में बहुत प्रोमिनेंट है। चौथे भाव में कोई ग्रह नहीं। पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है और इसकी पोजीशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। छठे भाव में कोई ग्रह नहीं। सप्तम भाव खाली। अष्टम भाव में कोई ग्रह नहीं, अच्छी बात है। नौवें भाव में सूर्य बुध शुक्र केतु तुला राशि में संचार कर रहे हैं। दशम भाव खाली, 11th हाउस में खाली। 12वें घर में शनि चंद्रमा दोनों इकट्ठे। तो ये आप समीक्षा में आपके समक्ष पेश करता हूं एक्वेरियस के लिए मंथ नवंबर क्या लेकर आएगा। सबसे पहले बृहस्पति दूसरे भाव में। बिजनेस ट्रैवल आपके लिए धन संपदा देंगे। अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं, आपकी कन्विंसिंग पावर के बलबूते पे आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। स्टेटस प्रेस्टीज में राइज करेंगे। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। आमदन के रिसोर्सेज अच्छे होंगे। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आएगी। आप तरक्की करेंगे। धन संपदा कमाएंगे। बहुत आगे बढ़ेंगे। कंफर्ट आपको मिलेगी। प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी। बिजनेस में रिजल्ट बड़े सेटिस्फैक्टरी होंगे। एक कंसल्टेंट के रूप में आप बहुत कामयाब होंगे। बहुत प्रॉस्परस होंगे। बिजनेस में आपके हर हाल में आपके प्रॉफिट होंगे। प्रोफेशन में, करियर में प्रॉफिट होगा। एज ए कंसल्टेंट आप बहुत नेम और फेम हासिल करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लोग आपसे बड़े सेटिस्फाइड भी होंगे, आप भी सेटिस्फाइड होंगे अपनी कारकर्दगी से। और इस टाइम के अंदर धन संपदा बनाने के, कमाने के आपको तरह तरह के मौके मिलेंगे। आप आगे बढ़ेंगे। एक्वेरियस के लिए राहु की पोजीशन तीसरे भाव में। शत्रुओं का दमन हो जाएगा। मुश्किलें आसान हो जाएंगी। शत्रु भाग जाएगा। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। लोग आपके साथ होंगे। जितना ज्यादा आपकी कम्युनिकेशन होगी उतनी ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। कर्ज आपका पीक पे होगा। कॉन्फिडेंस आपका पीक पे होगा। आप डरने वाले नहीं हैं, आप भागने वाले नहीं हैं। हर हाल में आप राइज करेंगे। प्रोफेशनली आप राइज करेंगे। आपकी हर अंडरटेकिंग में सक्सेस मिलेगी। जो प्रोजेक्ट आप हाथ में लेंगे उसको कामयाब करके छोड़ेंगे। मंगल आपके पंचम भाव में। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो अपना हेल्थ का ध्यान रखें। बच्चों की हेल्थ और वेल्थ बीइंग का ध्यान रखें। मंगल पंचम भाव में ये थोड़ा ट्रिकी है। ये आपकी एक्टिविटी को, क्रिएटिविटी को 5 गुना बरकरार कर देता है। आपकी जो एक्सेलेरेशन है उसको 5 गुना बढ़ा देता है। केवल अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं, मान लीजिए आप बहुत लेजी बन गए हैं, आप बड़ा आराम से चल रहे हैं। मंगल जहां आराम से चलने वाला नहीं है। मंगल का मतलब है कि अगर आप नॉर्मल स्पीड आपकी 20 माइल एन आवर है तो ये मंगल जब पंचम भाव में आएगा ये उसी स्पीड को 100 माइल एन आवर कर देगा।
हाँ, उसमें अगर आप मैच करते हैं तो फिर आपकी राइज ऐसे होगी। अगर आप उसको मैच नहीं करते तो आप लड़ाइयां भी कर लेंगे, आप झगड़े भी कर लेंगे, आपको समझ में भी कोई नहीं आएगा, आप फंस भी हर किसी के साथ पड़ेंगे, परेशान भी हो जाएंगे, अपसेट भी हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड भी हो जाएंगे, अकल काम नहीं करेगी। ये है। अब आप मंगल के साथ मिलना चाहते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस ऐसे जाएगी। अगर मंगल नहीं चाहते तो चल रही है भिड़ेंगे, आपकी चाल पुरानी वो चलती रहेगी, जो स्पीड से आप चल रहे हैं चले। लेकिन मंगल ने पंचम भाव में आके एनर्जाइज आपको करना है। वो एनर्जी 11 गुना भी हो सकती है, वो 5 गुना भी हो सकती है, वो आपकी अपनी विजन के ऊपर बेस्ड है। लेकिन मंगल एनर्जी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन यहां पे आप अपनी अकल का प्रयोग करें, अपनी कॉमन सेंस का प्रयोग करें, आप निकम्मे नठल्ले ना बने, तो फिर आप अपनी कामयाबी को ऐसे लेके जा सकते हैं। चॉइस आपकी है। बहुत इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल कर सकते हैं, ये पक्की बात है। सूर्य बुध शुक्र केतु 9th हाउस पे नया प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, नई तरक्की आपको मिलेगी, मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, बहुत बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है, बहुत बड़ा पैसा बनाने का मौका आपके हाथ में आ सकता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ सकता है। कई बार आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन नजर आएंगे, बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, आपको समझ में नहीं आएगा इसका करें क्या। जर्नीज आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी लेके आएंगी, कामयाबी आपको मिलेगी, राइजिंग आपको मिलेगी, प्रोफेशनली आप राइज करेंगे, जर्नीज आपके लिए बेनिफिशियल होगी, नाम होगा, तरक्की होगी, अच्छे काम करेंगे, अंडरटेकिंग आपकी सक्सेस लेके आएगी, बहुत सारे अधूरे पड़े काम बन जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, नाम होगा। जो सपोर्ट आप चाहते हैं वो सपोर्ट आपको मिल जाएगी, जो फेवर चाहते हैं वो फेवर आपको मिल जाएगी, डिसीजन मेकर आपके साथ होगा। बहुत सारी डिसअपॉइंटमेंट से भी गुजरना पड़ेगा, ये कोई बात दूर आए नहीं। लेकिन कई बार आपके अपने ही लोग आपका विरोध करेंगे, सीक्रेटली विरोध करेंगे, बैकस्टैबिंग कर देंगे। यहां पे अपनी बैक पेन से अपने आप को बचा के रखें। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर लेंगे अपने बलबूते पे। आंखें खोल के रखें, कान भी खोल के रखें, कम बोले, सुने ज्यादा, बोले कम, ज्यादा बात ना करें। लिसन एवरीथिंग, वॉच एवरीथिंग। भगवान ने 2 कान दिए, 2 आंखें दी हैं, जुबान एक दी है, 2 जुबानें नहीं दी। इस समय फॉरेन से को प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, फॉरेन से को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ जाएगी, बहुत बड़ा पैसा बनाने का मौका मिल जाएगा। कोई फॉरेन बेस्ड कंपनी आपको मौका दे सकती है, फॉरेन जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, फॉरेन से प्रोजेक्ट आपको मिल जाएगा, फॉरेन में आप जा सकते हैं, नाम होगा, तरक्की होगी, डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिल जाएगी। फॉरेन से जो पुराना काम आपका फंसा हुआ था वो उसमें निकल आएंगे, बहुत बड़ा प्लान आप मटेरियलाइज करेंगे, बहुत बड़ा प्लान बनेगा। इस टाइम के अंदर अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं तो बहुत कामयाब होंगे, अचीवमेंट्स आपके हाथ में आएगी, बहुत देर के बाद आएगी, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, हर तरह की सपोर्ट, हेल्प, गाइडेंस आपको मिल जाएगी, नाम होगा, तरक्की होगी, अधूरे पड़े काम पूरे हो जाएंगे, हर तरह से आप अपने लक्ष्य को साधेंगे, तरक्की आप करेंगे, स्टेटस फैसिलिटी को राइज करेंगे। शनि चंद्रमा 12वें भाव में, शनि चंद्रमा 12वें भाव में, कई बार आप आउट ऑफ कंफर्ट जोन में होंगे, कई बार आप कंफर्ट जोन में नहीं होंगे। आई इन्फेक्शन और आई इन्फेक्शन से बचें, सर्दी से लेके रोग जो पैदा होते हैं उनसे बचें, कोल्ड से बचें, जोड़ों की तकलीफ से बचें। कई बार सीक्रेट एनिमी आपका नुकसान करेंगे, कई बार बाहर के लोगों की दखलंदाजी की वजह से दिमागी परेशानी होगी, घर में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इस टाइम के अंदर पैसा खर्च करेंगे लेकिन अपनी मर्जी से खर्च करेंगे, लेजी ना बने, ले बैक एटीट्यूड अडॉप्ट ना करें, नेगेटिव एटीट्यूड से हजारों मील दूर रहें, फिजूल बातों में लोगों की गप्पे ना सुने। इस समय हेल्थ का ध्यान रखें, कई बार अथॉरिटी आपकी मुसीबत का कारण बन सकती है, चैलेंजेस बहुत सारे होंगे, कॉम्प्लिकेशन बहुत सारी होंगी, भागदौड़ बहुत होगी, और कई बार आपको फॉरेन भी जाना पड़ सकता है, ट्रैवलिंग आपकी फॉरेन की हो सकती है। इस टाइम के अंदर कई बार पैसे का खर्च बहुत ज़्यादा होगा और कर्जे बिल्डअप हो सकते हैं, हायर अथॉरिटी से मार पड़ सकती है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। फिजूल चीज़ों में अपने आप को ना उलझाएं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। एक्वेरियस के लिए जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं, मंथ ऑफ नवंबर की प्रोमिनेंट डेट 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 30 नवंबर, ये प्रोमिनेंट डेट्स हैं एक्वेरियस के लिए। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो, कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग हो, टेस्ट हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू डेट हो, प्रेजेंटेशन हो, रोमांटिक डेट हो, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।
बात करेंगे पाइसेस, मेरी मुराद है मीन राशि से। मंथ नवंबर 2022 का क्या लेके आएगा पाइसेस के लिए। लगन में बृहस्पति अपनी स्वराशि में संचार कर रहा है पाइसेस में। दूसरे भाव में राहु संचार कर रहा है जो इतना पॉजिटिव नहीं है। तीसरा भाव खाली, चौथे भाव में मंगल है जो इतना पॉजिटिव नहीं है। छठा पंचम भाव खाली, छठा भाव खाली, सप्तम भाव भी खाली। अष्टम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, केतु, ये आपकी परीक्षा लेगा। ये पूरी यूनियन आपकी परीक्षा लेने आई है तुला राशि में। नौवें भाव में कोई ग्रह नहीं। अष्टम भाव में अष्टम भाव में मैंने बोल दिया जो आपका 9वां घर है खाली, दशम भाव भी खाली। 11वें घर में शनि चंद्रमा दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं और कैप्रिकॉन में, मकर राशि में 12वां भाव खाली। और यहां पे बृहस्पति की पोजीशन सबसे पॉजिटिव है, बाकी पॉजिटिव नहीं। थोड़ी इसकी समीक्षा करूंगा, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। पाइसेस के लिए मंथ नवंबर आपके लिए क्या लेकर आएगा। बृहस्पति लगन में है। ये जो टाइम पीरियड है हर तरह की सपोर्ट आपको मिल जाएगी, हर तरह की सपोर्ट। जितने आप एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, डायनामिक हैं, दोस्तों मित्रों के रसूख आपके बन जाएंगे। लोग आप जिसके पास नॉलेज या एबिलिटी या स्किल सेट है वो आपको सपोर्ट कर देगा, वो आपके प्रति समर्पित है, वो आपको सलाम दे रहा है। हर तरह की कंफर्ट आपको मिलेगी। एज ए कंसल्टेंट आप कामयाब हैं, मन की इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, तरक्की आप करेंगे, प्रोग्रेशन आपका होगा, अपने बलबूते पे होगा, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, हर मुश्किल में आप जीत जाएंगे, नाम पैदा करेंगे, तरक्की आप करेंगे, बड़े आप एक्टिव होंगे, बड़े क्रिएटिव होंगे, जितने आपके एम्बिशन है फुलफिल हो जाएंगे, अपने बलबूते पे हर चीज को हासिल करेंगे। राहु दूसरे भाव में है। अपनी ईगो को, अपनी एरोगेंस को, अपनी इग्नोरेंस को बचा के रखें। अपने आप को ईगो, एरोगेंस, इग्नोरेंस की चपेट में, ये आपके तीनों शत्रु हैं, इनसे बचें। अगर इनको आपने पकड़ लिया फिर आपका कोई दमन नहीं है, फिर आपकी मुश्किलें नहीं है। लेकिन अगर आपकी ईगो आपकी प्रॉब्लम बन गई, अगर आपकी एरोगेंस आपकी प्रॉब्लम बन गई, अगर आपकी इग्नोरेंस आपकी प्रॉब्लम बन गई, फिर पैसे का नुकसान भी होगा, फिर लड़ाइयां भी होगी, फिर बीमारियां भी होंगी, फिर हर तरह के इशू होंगे, फिर लोग आपको तंग करेंगे, फिर मुसीबतें हैं, फिर हर किसी ने तंग हो जाना, फिर आप हर जगह फंसे हुए होंगे। इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, एरोगेंस ना दिखाएं, हम्बल बने और हर बात पे अड़ियल रवैया ना अपनाएं। हर बात को अपनी ईगो पे ना लें, प्लीज ईगो खा जाए, ईगो का दमन कर दें, फिर आपका राहु नहीं कुछ बिगाड़ेगा। नो, फिर राहु मदद कर देगा, फिर आप वो कर सकते हैं जो कोई नहीं सोच सकता। यस, राहु के पास आपके प्रति आइडियाज हैं, लेकिन अगर आप ईगो, इग्नोरेंस और एरोगेंस को लेके आए फिर कोई आइडिया नहीं, फिर वो सारे आइडिया देगा जिससे आप खुद अपना नुकसान करेंगे, वो ना करें। मंगल चौथे भाव में है इस समय। मंगल चौथे भाव में संचार कर रहा है। परिवार के अंदर, कामकाज के अंदर जो छुपे हुए दुश्मन है वो आपको घात पहुंचाएंगे, वो आपको नुकसान पहुंचाएंगे, वो सामने खुल के भी आ जाएंगे। उसकी वजह से परिवार के अंदर भी खटपट हो जाएगी, कामकाज में भी लोगों से लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। मां की हेल्थ और वेलबींग का ध्यान रखें, अपने आप को चोट वोट से बचा के रखें, गाड़ी में एक्सीडेंट ना हो जाए, दिमागी शांति नहीं होगी, हर जगह मुसीबतें, तकलीफें, लड़ाइयां, झगड़े ऐसे बहुत होंगे। कई बार आप लिविंग कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बनेंगे, वो प्रोफेशनल भी होगा, वो पर्सनल भी होगा, वो लीगल भी होगा। कई बार आपको लगेगा कि शत्रुओं से आप घिर गए, आप अकेले रह गए। समय आपको, आप सामने से लड़ाई ना करें, लोगों ने फंसाने की कोशिश करनी है, आप ध्यान दें, शार्प नजर रखें, हर चीज पे पैनी नजर रखें, कम बोले सुने ज्यादा, ये आपकी टेक्निक होनी चाहिए। अपने एटीट्यूड में, अपने व्यवहार में गुस्सा, पागलपन ना लेके आए, करेज लेके आए, कॉन्फिडेंस लेके आए, डिटर्मिनेशन लेके आए, डिसिप्लिन लेके आए, फिर आप लीड करेंगे, फिर आप आगे बढ़ जाएंगे, फिर आप शत्रु को चकमा देंगे। शनि चंद्रमा 11वें घर में, शत्रुओं का दमन आप कर सकते हैं। जो मैंने कहा उसको फॉलो करें, हेल्थ का ध्यान रखें। परिवार के लोगों को लेकर कई बार उनकी हेल्थ को लेकर परेशानी हो सकती है। अगर आपको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर आपको प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर आप कंपनी के सीईओ हैं, आप टीम एफर्ट के साथ बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। लेकिन जुबान से मीठा बोलेंगे तब, दूसरों की इज्जत करेंगे तब, दूसरों का सम्मान करेंगे तब, जब आप रिस्पेक्ट देंगे तब। अगर आपने सोच लिया सब कुछ बदल देना, ऐसे नहीं होगा।
जिसके पास स्किल है, जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एबिलिटी है, उसकी रिस्पेक्ट करें, डीलिंग अच्छी करें, नेटवर्किंग बढ़ाएं, लोगों से ताल्लुकात पैदा करें, आगे बढ़ के लोगों को वेलकम करें। प्रोफेशनल लोग आपके उससे सपोर्ट कर देंगे। उनकी नॉलेज, एबिलिटी, स्किल के बलबूते पे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। जो प्रोजेक्ट आप कार्य कर रहे हैं उसमें प्रोफेशनल लोग आप कंट्रीब्यूट बहुत अच्छा कर सकते हैं। कंटिन्यूस गेन आप ले सकते हैं, खुशियां आपके दामन में होगी, रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपका अकम्प्लिश हो जाएगा, धन संपदा मिलेगी, वैल्यूएबल आइटम्स मिलेंगे, एसेट्स मिलेंगे, नाम होगा, तरक्की होगी, प्रोफेशनल स्टेटस में राइज होगी। प्रोफेशनली आप बहुत कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, शत्रुओं का दमन होगा, मुश्किलें आसान होंगी, अच्छे काम करेंगे, आर्ट और म्यूजिक और क्राफ्ट के अंदर बहुत कामयाब होंगे। कोई भी काम कर रहे हैं, एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए इम्पोर्टर, एक्सपोर्टर, एज ए परफॉर्मर, एज ए आर्टिस्ट, बहुत कामयाबी आप हासिल करेंगे और डिसीजन मेकर की सपोर्ट आपको मिलेगी। सूर्य बुध शुक्र केतु अष्टम भाव में, सूर्य बुध शुक्र केतु अष्टम भाव में, शत्रु आपके लिए मुसीबत पैदा करेगा, खर्च आपका बहुत होगा, पैसे का नुकसान भी बड़ा होगा, आई इन्फेक्शन से बच के रहें, चेस्ट इन्फेक्शन से बच के रहें, पेट का बहुत ध्यान रखें। और कई बार आपको नुकसान बड़े होंगे, खर्चे बड़े होंगे जो आपने सोचे नहीं, फिजूल खर्चे बड़े होंगे, बीमारी से बच के रहें। और इस टाइम के अंदर बहुत सारी अपोजिशन को फेस करना पड़ेगा जो आपके अपने लोगों से हो सकती है, घर में खुशी नहीं होगी, फिजिकल बीमारियों से बचा के रखें, पेट दर्द से बचा के रखें, आई इन्फेक्शन से बचा के रखें, पेट दर्द से ध्यान रखें, कोई बहुत बड़ी आपकी हेल्थ इशू आपका बढ़ ना जाए। इस टाइम के अंदर फाइनेंशियल लॉस से बच के रहे और पैसे के नुकसान से बच के रहे, चोरी ठगी फ्रॉड से बच के रहे। अथॉरिटी आपको तंग कर सकती है, आपके लिए बीमारी पैदा कर सकती है, अथॉरिटी आपको आपके लिए मुसीबत बन सकती है, उससे बचे। टेक्निकली चीज़ों को समझें, बिहाइंड द कर्टन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और अंडर द लाइन क्या चल रहा है उस पर ध्यान दें। बिना सोचे विचारे बहुत ज़्यादा गुस्से में आके कोई फैसला ना करें, लोगों के पोक करने पे फैसला, टपकना मत बंद करें प्लीज, ओवर सेंसिटिव ना बने, ओवर रिएक्ट ना करें। और कई बार आपके बहुत सारी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और कई बार पेन बड़ी होगी इस टाइम के अंदर, कई बार उठपटांग से ख्याल बड़े होंगे, उल्टे सीधे ख्याल बहुत होंगे, कई बार अपने दिल बड़ा खट्टा हो जाएगा आपके अपने लोगों से, कई बार जो एक्सपेक्टेशन है, अचीवमेंट है, मैच नहीं कर रही, पैसे की तंगी हो सकती है, लेकिन वो सब चीज़ें आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, वो सब चीज़ों में बदलाव आ जाएगा। लेकिन जो पहले दिन है, 16 दिन है, वो डट के मुकाबला करना पड़ेगा, पहले 16 दिन डट के मुकाबला करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इस समय आप कम बोले सुने ज़्यादा। अचानक से आपको सडन फाइनेंशियल गेन मिल सकता है, सडन फाइनेंशियल गेन जो आपने कमाया हुआ नहीं है वो आपको मिल सकता है। पाइसेस के लिए मंथ और नवंबर की प्रोमिनेंट डेट्स हैं 1, 5, 6, 9, 10, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29 नवंबर, ये प्रोमिनेंट डेट है। इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, इंपॉर्टेंट इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग जानी है, टेस्ट है, एग्जाम है, इंटरव्यू है, प्रेजेंटेशन है, रोमांटिक डेट है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आई एम श्योर इस पूरे कंटेंट को आपने लाइक किया तो बेल जरूर दबाएं और इस कंटेंट को अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों से शेयर भी करें। और अगर आप चाहें ना चाहे तो अब आपको करना ही पड़ेगा, आप हमारे YouTube के सब्सक्राइबर बने। क्यों? ताकि हम आपसे बहुत सारा कंटेंट शेयर करेंगे। शनि की गोचर का फल, आने वाले 2023 का साल आपके लिए क्या लेकर आएगा, बृहस्पति गोचर का फल, राहु केतु की गोचर का फल, और साथ में लाइव शो स्ट्रीमिंग का लिंक, क्योंकि हर हफ्ते एवरी फ्राइडे 12 से 2 यूके टाइमिंग, एवरी संडे 12 से 2 यूके टाइमिंग, एवरी संडे 3 से 5 यूके टाइमिंग जो शाम के वक्त है, मैं लाइव स्ट्रीमिंग लाइव शो देता हूं। आप घर में बैठे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप फोन करें, मुझसे बात करें, आपको बताना होगा नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आप सवाल देंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। आप लाइव शो के अंदर, लाइव स्ट्रीमिंग के अंदर लाइव कंसल्टेशन ले सकते हैं। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन अगर आप बनाना चाहते हैं, आप आए लाइव शो के अंदर बात करें, बर्थ चार्ट के मुताबिक मैं आपके प्रति जो आपकी ओपिनियन होगी, जो एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन होगी, वो मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और हमारी एंड्रॉयड ऐप को भी डाउनलोड करेंगे, मेरे एंड्रॉयड ऐप के सब्सक्राइबर बनेंगे और साथ में मेरे यूट्यूब के सब्सक्राइबर बनेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक।